एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि अपने फोन में देखते हुए कहीं जा रहा था और एक स्टोर से कुछ लोग भागते हुए बाहर निकलते हैं और उससे टकरा जाते हैं, जिससे उसका फोन भी गिर जाता है। वो लोग एक चोर से भाग रहे थे जिसके पास चाकू था। सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं पर 2 लड़कियां गिर जाती हैं और लड़का उन्हें भागने के लिए कहता है, पर चोर उनकी तरफ चाकू लेकर आ रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। पर फिर लड़का उन लड़कियों को बचाने जाता है और चोर से फाइट करता है, पर फाइट करते वक्त उसे चाकू से लग जाती है और चोर ये देखकर सब छोड़ के भाग जाता है। फिर लड़कियां उस लड़के के पास आती है और उसके लिए रोने लगती हैं और वो कहता है कि क्या अब मैं मरने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को जो नींद से उठता है और खुद को नहीं पहचान पाता। उसका नाम काइन है। वहाँ पर उसकी मॉम और उसकी मेड होती है जो उसके लिए बहुत परेशान हो जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम सूप पीकर ठीक हो जाओगे और वो मेड जिसका नाम सिल्विया है उसे सूप लाने को बोलती है और वो काइन को रूम में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। और काइन को समझ आता है कि वो रीबॉर्न हुआ है और वो 2 गर्ल्स को बचाते हुए मर गया था। और वो अपने सराउंडिंग्स चेक करता है और वहाँ सिल्विया आ जाती है। सिल्विया को लगता है कि काइन ने पी कर दिया है और वो चेक करने के लिए काइन का पैंट खोल देती है और काइन शर्मा जाता है। फिर सिल्विया काइन को सूप पिलाती है जो कि काइन को बहुत पसंद आता है। फिर हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है और अब काइन को बहुत कुछ समझ आ चुका था, जैसे कि उसका नाम काइन वॉन सिल्फर्ड है और वो 3 years old है और उसके फादर का नाम गार्म है और उसकी मदर का नाम सारा। उसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम रेने है और वो उससे 2 साल बड़ी है। और सारा गार्म की सेकंड वाइफ है। उसकी फर्स्ट वाइफ का नाम मारिया है और उसके 2 बेटे हैं, डीन और एलेक्स। और काइन गार्म का तीसरा बेटा है। और गार्म एक हाई रैंकिंग नोबल है और उसकी खुद की आर्मी है और उसका काम है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना एनिमी से। फिर सिल्विया काइन को बुक्स पढ़ा रही होती है और उसे बताती है कि उनके किंगडम का नाम ग्रासिया है और वहाँ के फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स भी हैं जिनसे एडवेंचरर्स फाइट करते हैं स्वॉर्ड्स और मैजिक से। और ये सब सुन के काइन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से मैजिक के वर्ल्ड में रहना चाहता था और वैसे भी उसकी पास्ट लाइफ में वो अकेला ही रहता था क्योंकि उसके जो ग्रैंडपा थे वो भी मर चुके थे और उसका कोई नहीं था। और सिल्विया उसकी फैमिली को बताती है कि वो इतनी कम एज में भी बहुत जल्दी मैथ सीख गया, जो सुन के रेनी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसकी मदर कहती है कि हमारा बेटा जीनियस है। काइन कहता है कि ये सब सिल्विया की टीचिंग स्किल्स है और ये सुन के सिल्विया इमोशनल हो जाती है। गार्म कहता है कि मेरे ऑलरेडी 2 बेटे हैं तो तुम्हें अपना किंगडम खुद बनाना होगा। काइन कहता है अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे मैजिक करने देंगे। सारा कहती है कि तुम मैजिक में इंटरेस्टेड हो। फिर रीना कहती है कि उसके लिए तुम्हें बैप्टाइज होना पड़ेगा और जब तुम 5 साल के हो जाओगे तब तुम्हें बैप्टाइज कर दिया जाएगा। फिर काइन अपने रूम में अकेला होता है और वो मैजिक ट्राई करता है और वो मैजिक कर पाता है और वो कुछ गड़बड़ कर देता है। फिर वहाँ सिल्विया और रीने आ जाती हैं पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रीने काइन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हो, क्या मैं तुम्हें इस बारे में सिखाऊं। और तब से वो काइन को हर दिन उनके किंगडम की 300 साल पुरानी हिस्ट्री सिखाती थी और वो बताती है कि उनका फर्स्ट किंग पहले एडवेंचरर था और फिर कैसे उसने अपना किंगडम बनाया और उसका नाम यूया था और उनके इस वर्ल्ड में एल्व्स, वॉर्फ्स और बीस्ट फॉल्क्स भी रहते हैं। और अब काइन 5 साल का हो चुका था और उसके बैप्टिज्म का टाइम आ चुका था। रीने उसकी तारीफ करती है और उसे हक करती है और फिर वो लोग बैप्टिज्म के लिए निकल जाते हैं और पहली बार काइन बाहर की दुनिया देखता है और वो देख के बहुत खुश होता है। फिर काइन रीने से मैजिक के बारे में पूछता है और रीने उसे मैजिक करके दिखाती है। फिर उनकी मदर बताती है कि रीने को गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिली है। फिर उनके फादर बताते हैं कि मैजिक और प्रोटेक्शन में 1 से लेके 5 तक लेवल्स होते हैं। और फिर वो लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वो लोग 7 पिलर गॉड्स को प्रे करते हैं और वो बैप्टिज्म के थ्रू गॉड को इन्फॉर्म करते हैं कि काइन अब 5 साल का हो चुका है तो गॉड उसे मैजिक और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। फिर फादर सेरेमनी स्टार्ट करते हैं और गॉड ऑफ क्रिएशन के स्टैचू के पीछे से बहुत तेज लाइट आती है और फिर काइन 7 गॉड्स के सामने होता है पर काइन को कुछ समझ नहीं आता है और गॉड ऑफ क्रिएशन उसे बताते हैं कि वो 7 गॉड्स के सामने है जो उसे मैजिक और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर सारे गॉड अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं द गॉड ऑफ क्रिएशन जिनका नाम जैनम है और उन्होंने ये वर्ल्ड बनाई है। काइन मन में कहता है कि मुझे लगा था कि ये तो कोई बूढ़ा आदमी है जो कॉस्ट्यूम पहनकर बैठा है, पर ये तो सच में गॉड है। फिर गॉड उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं गॉड हूँ तो मुझे तुम्हारी मन की बातें भी सुनाई देती हैं। फिर आती है राइम जो लोगों की डेथ और बर्थ की गॉड है। फिर राइम उसे बताती है कि उसकी डेथ अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि वो जो चोर था वो लड़खड़ा के गिर जाता और वो लड़कियां बच जाती। काइन रोने लगता है और कहता है कि मैंने जो चीज इतने करेज से की थी वो फालतू थी। फिर राइम उसे बताती है कि तुम अच्छा काम करते हुए मरे थे इसलिए गॉड ऑफ अर्थ ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें हम अपनी वर्ल्ड में रीबॉर्न करें और नर्सिंग और डायपर चेंजिंग तुम्हारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है इसलिए हमने तुम्हारी मेमोरीज ब्लॉक कर दी थी पर फिर तुम्हें सब याद आ गया। फिर आती है रेनो द गॉड ऑफ मैजिक जो उसे अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और गॉड ऑफ क्रिएशन भी उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं सारनोस द गॉड ऑफ वार और अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं ग्रिम
गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो भी अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं गॉड ऑफ कॉमर्स पानम, वो भी अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर लास्ट में आती है बेला, द गॉड ऑफ अर्थ, और सारे गॉड अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और काइन वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। और फिर काइन वहाँ से पेट दर्द का बहाना बना के भाग जाता है और फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है और वो देखता है कि उसे सारे गॉड ने लेवल 10 की प्रोटेक्शन और मैजिक प्रोवाइड किए थे। वो ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो ये सब चीजें लोगों से कैसे छुपाएगा। फिर घर आके वो लोग काइन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसे अपना स्टेटस दिखाने के लिए बोलते हैं। सारे गॉड से प्रोटेक्शन लेवल 10 देख के वो लोग हैरान रह जाते हैं और उसका मैजिक पावर भी फुल था, पर काइन स्टेटस को चेंज करना भूल गया था। और फिर उसके फादर उसे अपना स्टेटस किसी को भी ना दिखाने को बोलते हैं और वो सेबस और सिल्विया से भी अपना मुंह बंद रखने को बोलते हैं। फिर काइन अपने रूम में आता है और उसे अपने बेड पे बुक ऑफ समनिंग मिलती है और वो सोचता है कि वो किसी फ्लफी से एनिमल को समन करेगा और उसके साथ खेलेगा। और फिर वो एक फ्लफी से एनिमल को समन करने का ट्राई करता है पर गलती से एक मॉन्स्टर को समन कर देता है और वहाँ परमा और रीने भी होती हैं। और काइन अपनी पिछली लाइफ की तरह इस बार भी फाइट करने जाता है और वो मॉन्स्टर को वापस भेज देता है। और फिर वो सोचता है कि क्या इस बार भी वो मर जाएगा और वो पिछले बार की तरह इस बार भी लोगों को सिर्फ रुला रहा है। और थोड़ी देर बाद काइन उठ जाता है और दोनों गर्ल्स उसे हक कर लेती हैं और सोचता है कि पिछले बार उसने गर्ल्स को बस रुलाया था पर इस बार रेने हंस रही है। और फिर वो वहाँ के लोगों के सामने स्पीच देता है और कहता है कि अब मैं 5 साल का हो चुका हूँ और मैं अभी भी छोटा हूँ, तो मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है और आप लोगों के गाइडेंस में मैं बड़ा होना चाहता हूँ। फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम मेरे तीसरे बेटे हो तो तुम्हें अपना किंगडम खुद बनाना होगा, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है। काइन कहता है कि मैं हर तरह के प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं जरूरतमंदों की मदद करना चाहता हूँ, मैं हर प्रकार के लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सीखना चाहता हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आप सबकी स्माइल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। और गाम काइन से कहता है कि अगर तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ना होगा और मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर लगवा दूंगा। और ये सुन के काइन बहुत खुश हो जाता है और वो अपने रूम में होता है और सोचता है कि उसके ट्यूटर कैसे होंगे, कोई मॉन्स्टर होगा या कोई विच। और फिर उसके ट्यूटर आ जाते हैं और वो उन्हें देखने बालकनी में जाता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो अपनी सेंसेई के ऊपर गिर जाता है। फिर एक बटलर उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि एक सेंसेई का नाम नीना है और एक सेंसेई का नाम मिली है। फिर वो लोग गाम से मिलते हैं और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो लोग डी रैंक एडवेंचरर हैं। नीना ज्यादा कुछ बोलती नहीं है तो मिली उसकी कैप नीचे करती है और कहती है कि तुम ज्यादा रूड मत बनो। और काइन नीना के कान देख के समझ जाता है कि वो एक एल्फ है और उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था जिसमें वो काइन को एडवेंचरर बनने के लिए ट्रेन करेंगे। वो लोग तलवारबाजी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि काइन बहुत अच्छा कर रहा है। मिली कहती है कि मुझे एक 5 साल के बच्चे से नहीं हारना है। और फिर मिली और काइन बैटल करते हैं। काफी देर फाइट करने के बाद मिली कहती है कि अब मैं और फाइट नहीं कर सकती, ब्रेक लेते हैं और अब तुम्हें नीना सेंसेई मैजिक सिखाएंगी। नीना कहती है उसे गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 3 की प्रोटेक्शन मिली है और वो लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। काइन कहता है कि उसने बुक्स से ही बेसिक सीख लिया है और वो नीना को वाटर बॉल, फायर बॉल और रॉक बुलेट करके दिखाता है। और वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ 5 साल में काइन ने ये कैसे किया और कोई भी ये तीनों एलिमेंट्स को इतनी पावर से यूज नहीं कर सकता। और फिर काइन उन्हें आइटम बॉक्स दिखाता है जिसे देखकर वो लोग सरप्राइज रह जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर हम काइन को कुछ यहाँ सिखाएंगे तो उसकी पावर से बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। काइन कहता है तो क्यों ना आप मुझे कहीं बाहर सिखाएं, वैसे भी मैं बैप्टिज्म के अलावा कभी बाहर नहीं गया। फिर वो लोग गाम से परमिशन लेने जाते हैं। गाम कहता है तुम काइन को मेंशन के अंदर ट्रेन नहीं कर सकते। मिली कहती है कि सिर्फ 5 साल की उम्र में ही काइन में इतनी पावर है कि अगर हम इसे यहाँ ट्रेन करेंगे तो ये पूरा मेंशन डिस्ट्रॉय कर देगा। गाम ये सुन के घबरा जाता है और सारा कहती है कि काइन तुम मेरे ही बेटे हो। गाम उन्हें काइन को बाहर ले जाने की परमिशन दे देता है और कहता है कि सनसेट के पहले वापस आ जाना। काइन बाहर की दुनिया देख के बहुत खुश होता है और कहता है तो एडवेंचरर्स की दुनिया ऐसी दिखती है। तो नीना उसे मैजिक सिखाती है और उसे एक पत्थर तोड़ने को कहती है। काइन फायर वॉल यूज करता है और दोनों सेंसेई उड़ जाती हैं और वहाँ का काफी ज्यादा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिली कहती है तुमने इतनी पावर यूज की है, तुम्हें थकान फील हो रही होगी ना। पर काइन कहता है कि वो एकदम ठीक है और वो लोग कहते हैं कि काइन के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मैजिक है। फिर उन्हें अचानक से किसी मॉन्स्टर की आहट आती है। फिर घास के पीछे से एक किलर रैबिट आता है। सेंसेई काइन को सेफ रहने को बोलती है और वो किलर रैबिट काइन के पास जाता है और काइन एयर बुलेट यूज करता है और उसे खत्म कर देता है। दोनों सेंसेई उसे कांग्रेट्स करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट किल है तो तुम इसका क्या करोगे। काइन कहता है कि वो इसे अपनी मॉम और सिस्टर को दिखाना चाहता है और वो उसे आइटम बॉक्स में रख लेता है। फिर मिली कहती है कि उसे एक मैजिक बैग खरीदना है। मैजिक बैग भी आइटम बॉक्स की तरह ही होता है पर मैजिक बैग के लिए तुम्हें किसी स्किल की जरूरत नहीं होती और वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं। मिली काइन से कहती है कि अभी हमारे पास और टाइम है तो क्यों ना तुम और किल्स कर लो। फिर नीना अपने मैजिक से एनिमी को सर्च करती है और उसे 300 मीटर में एक किलर रैबिट मिलता है। काइन उससे पूछता है कि सेंसेई आपने ये कैसे किया। नीना बताती है कि उसने अपने
मैजिक की एक पतली सी लेयर को फैलाया और उससे उसे मॉन्स्टर्स का पता लग गया। और काइन भी ये ट्राई करता है और उसे 300 मीटर में 4 किलर रैबिट्स मिलते हैं। नीना कहती है कि कोई भी इसे फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाता और तुमने तो उनका एग्जैक्ट नंबर भी बता दिया। फिर वो लोग किलर रैबिट मारने जाते हैं और तीनों अपने अपने स्टाइल में एक एक किलर रैबिट मारते हैं और एक रैबिट जंगल के अंदर भागने लगता है और काइन उसके पीछे भागता है और मिली उसे रोक लेती है और कहती है कि वहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं और हर 10 साल में वो सिटी के अंदर हमला करते हैं और इसीलिए सिटी के आउट साइड इतनी बड़ी वॉल्स है ताकि वो लोगों को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर सके। मिली काइन से कहती है कि तुम भी एक एडवेंचरर बन जाना और सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करना। काइन कहता है कि वो जरूर बनेगा। फिर काइन घर आके अपना स्टेटस चेक करता है और देखता है कि वो लेवल 8 में पहुंच चुका है और वो कहता है कि उसने तो सिर्फ कुछ किलर रैबिट्स ही मारे हैं और उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया और उसकी एबिलिटीज और एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी 100 गुना ज्यादा हो चुके हैं। काइन कहता है कि अगर ये चीज लोगों को पता चल गई तो वो उसे खत्म कर देंगे और वो गॉड्स को स्टूपिड कहता है। फिर अगले दिन सुबह ट्रेनिंग में जाने से पहले मिली और नीना एक गिल्ड में जाते हैं और ये सुन के काइन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि एक एडवेंचरर बनने के लिए मुझे गिल्ड की जरूरत तो पड़ेगी ही। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि जंगल में किलर रैबिट से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं क्या। रूबी उन्हें बताती है कि एक भेड़ियों का झुंड है। मिली कहती है कि वो काइन के लिए परफेक्ट रहेंगे। पर फिर वहाँ एक गुंडा जाता है और कहता है कि तुम इस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें बेबी सिटिंग के अलावा और कोई जॉब नहीं मिली क्या, और इस बच्चे को छोड़ो और मुझे ड्रिंक बना के दो। मिली कहती है अगर तुम्हें ड्रिंक ही पीनी है तो तुम बाहर जाओ और हमें हमारा काम करने दो। वो कहता है कि मैं तुमसे एक रैंक ऊपर हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो और वो नीना से जबरदस्ती करने लगता है और 2 बंदे आकर मिली को भी पकड़ लेते हैं। फिर काइन उनसे कहता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है तो आप मेरे सेंसेई को छोड़ दें। पर फिर वो गुंडा काइन को मारने की कोशिश करता है पर काइन उसे डॉज कर देता है और उल्टा उसे ही मार देता है। फिर वो गुंडा स्वॉर्ड निकालता है और काइन उसे इजीली डॉज कर लेता है और उस स्वॉर्ड को अपनी उंगलियों से रोक लेता है और उन तीनों गुंडों को मार के बाहर फेंक देता है। दोनों सेंसेई काइन को थैंक यू कहते हैं और वो लोग प्रैक्टिस करने जंगल चले जाते हैं। काइन अपने तीनों एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करता है और फिर वो लोग वहीं पर लंच एंजॉय करते हैं। फिर स्टोरी 3 साल आगे जाती है। काइन सिल्विया से पूछता है कि वो अपने सेंसेई को क्या गिफ्ट कर सकता है उनके फेयरवेल में। फिर काइन को याद आता है कि एक बार मिली ने उससे कहा था कि वो मैजिक बैग खरीदना चाहती है और फिर वो मटेरियल इकट्ठा करने जंगल चले जाता है। वो एक ब्लड ओग्र और एक अर्थ ड्रैगन को मारता है और अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और ये सब एक नाइट देख लेता है और उसे लगता है कि कोई मॉन्स्टर सिटी की तरफ आ रहा है। फिर गाम अपनी आर्मी लेकर जंगल की तरफ जाता है पर उन्हें वहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। फिर गाम को वहाँ उनके नेशन का हैंकी मिलता है और वो समझ जाता है कि ये सब काइन ने किया है। फिर सीन चेंज होता है और काइन की ट्रेनिंग का लास्ट दिन था। मिली और नीना काइन से कहते हैं कि हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे और काइन उन्हें थैंक यू करता है इतना सब सिखाने के लिए। फिर काइन उन्हें मैजिक बैग देता है और बताता है कि उन्हें 2 मॉन्स्टर्स को मार के उसे अपने हाथों से बनाया है। फिर काइन कहता है कि उसमें ज्यादा स्पेस नहीं है, बस उनका मेंशन ही फिट हो सकता है। ये सुन के दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो नेशनल ट्रेजर है और इसलिए लोग हमें इनसे छीनने आएंगे। काइन कहता है उसकी चिंता मत करो, हम तीनों के अलावा जो भी इस बैग को उठाएगा उसके लिए बैग का वेट मेंशन के बराबर होगा। दोनों सेंसेई कहती हैं ये तो नेशनल ट्रेजर से भी ऊपर है। फिर दोनों सेंसेई कहती हैं कि क्या हम ये सच में डिजर्व करते हैं क्योंकि हमने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। फिर काइन कहता है कि ऐसा नहीं है, आपने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। और फिर दोनों सेंसेई काइन को किस करते हैं और काइन शर्मा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है काइन अपने रूम में होता है और उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा हैंकी जंगल में क्या कर रहा था। काइन कहता है कि वो मॉन्स्टर से लड़ रहा था। गाम कहता है कि तुम अपनी चीजों का ध्यान रखा करो और अपनी लिमिट में रहा करो, तुम्हारी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। काइन एक मॉन्स्टर से फाइट करता है और उसे बहुत इजीली हरा देता है और फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है और देखता है उसका मैजिक 80 मिलियन से भी ज्यादा था। सीन चेंज होता है, काइन अपनी फैमिली के साथ रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहा था। ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ हर नोबल फैमिली के बच्चे जाते हैं और काइन अब 10 साल का हो चुका है। रेने कहती है कि मैं अब और वेट नहीं कर सकती तुम्हारे साथ कैपिटल में रहने के लिए, तुम्हें बस अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है और तुम स्कूल अटेंड कर सकते हो। गाम कहता है काइन को अभी 2 साल वेट करना होगा क्योंकि वो अभी 12 साल का नहीं है। फिर काइन गाम से पूछता है कि कैपिटल कितना दूर है। गाम कहता है कि अगर उन्हें रास्ते में कोई मॉन्स्टर्स ना मिले तो वो लोग 1 वीक में पहुंच जाएंगे। फिर काइन मॉन्स्टर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि 3 किलोमीटर में एक बैटल हो रही है और वो ये सब गाम को बताता है और उन्हें बचाने के लिए गाम अपने 2 सैनिक भेजता है। पर काइन कहता है कि वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे और काइन को खुद जाना होगा। काइन कैरेज से कूद जाता है और उन्हें बचाने जाता है। वहाँ फाइट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, सारे नाइट मारे जा चुके थे, बस 2 नाइट ही बचे थे और वहाँ काइन आ जाता है और उन मॉन्स्टर्स से फाइट करता है। वो एयर बुलेट यूज करता है, एयर कटर यूज करता है और फिर वो देखता है कि मॉन्स्टर्स ऐसी पोजीशन में है कि अगर वो हमला करेगा तो नाइट्स को भी चोट लग सकती है। और फिर काइन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन मॉन्स्टर्स को स्वॉर्ड से खत्म करता है। फिर काइन खुद को उन नाइट से इंट्रोड्यूस करता है और वहाँ गाम के भेजे हुए नाइट भी आ जाते हैं और देखते हैं काइन ने पहले ही सारे मॉन्स्टर्स मार दिए हैं। और फिर काइन नाइट से परमिशन लेता है और उसे अपने मैजिक से हील कर देता है और डेड बॉडीज को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। फिर
वहाँ गांव भी आ जाता है और वो कैरेज पे लोगों देख के समझ जाता है कि वो सांताना फैमिली का है। फिर उस कैरेज से 2 प्रिंसेस निकलती हैं, प्रिंसेस टेलेस्टिया और मिस सिल्क। काइन और गाम उन्हें झुककर रिस्पेक्ट देते हैं। फिर काइन कहता है कि वो अपने मैजिक से उन दोनों के माइंड को रिलैक्स फील करा सकता है। वो लोग काइन को परमिशन दे देते हैं और काइन अपना मैजिक यूज करता है, जिससे वो लोग सच में रिलैक्स हो जाते हैं। और वो दोनों काइन का हाथ पकड़ के उसे थैंक यू करते हैं और दोनों काइन के लिए लड़ने लगते हैं। काइन कहता है कि उसे रॉयल कैपिटल जाना है और वो दोनों को भी रॉयल कैपिटल ही जाना था, तो वो उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, और वो काइन को उठा के अपने साथ ले जा लेते हैं। दोनों प्रिंसेस काइन से बहुत चिपक के बैठी हुई थी और काइन को बहुत शर्म आ रही थी, और दोनों प्रिंसेस कहती है कि काइन उन्हें प्रिंसेस ना कहे, उनके नाम से बुलाए। फिर वो लोग रेनोमा पहुंच जाते हैं। काइन जाने से पहले उनसे कहता है कि वो उनसे सुबह मिलेगा। टेलेस्टिया कहती है कि वो रात में भी काइन के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसे डर लग रहा है, और सिल्क भी उसे रोकती है। फिर वहाँ गाम आता है और कहता है कि भले ही काइन अभी सिर्फ 10 साल का है, पर गर्ल्स के साथ रूम शेयर करना सही नहीं होगा। सिल्क कहती है अगर रात में ड्रैगन अटैक हो गया तो उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। गाम कहता है वो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा, पर वो दोनों कहते हैं कि काइन सबसे स्ट्रॉन्ग है और वही उन दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता है। और फिर काइन भी रूम शेयर करने के लिए मान जाता है और कहता है कि उनका रूम बहुत बड़ा होना चाहिए और बेड दूर दूर होने चाहिए, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि काइन बीच वाले बेड पे सोएगा और वो दोनों उसके आइट साइड, और फिर दोनों प्रिंसेस अपना बेड काइन के बेड से अटैच कर लेते हैं और काइन बहुत परेशान हो जाता है। और फिर सुबह होती है। काइन की आंखों में डार्क सर्कल्स आ जाते हैं क्योंकि वो सही से सो नहीं पाया था, और चलते चलते कुछ दिनों बाद वो लोग रॉयल कैपिटल भी पहुंच जाते हैं। फिर उनकी तरफ एक लड़का आता है जिसका नाम डाइम है, और वो प्रिंसेस से पूछता है कि उन्होंने काइन का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। काइन शर्माते हुए उनसे हाथ छुड़ाता है और कहता है जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर डाइम खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है वो वाइस कैप्टन है रॉयल शिवरलिक ऑर्डर में, और वो काइन को थैंक यू करता है प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और नाइट्स की डेड बॉडी लाने के लिए। वो इन डेड बॉडीज को उनकी फैमिली को रिटर्न कर देंगे। काइन कहता है इन नाइट्स ने बहुत ब्रेवली फाइट किया था प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। डाइम कहता है कि वो उनकी फैमिलीज को बता देगा कि वो नाइट प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए। काइन जाने लगता है पर डाइम उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे अभी किंग के सामने पेश होना है। फिर काइन किंग के पास जाता है और मंत्री जो भी हुआ वो सबको बताता है, और काइन की बहादुरी के लिए हम उसे रिवार्ड देंगे। किंग काइन से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और अगर तुम ना होते तो दोनों प्रिंसेस अभी जिंदा ना होती, और इसीलिए काइन को बैरन बना देंगे, जिसका मतलब होता है अ मैन इन हाई सोशल पोजीशन, और साथ ही उसे 10 प्लेटिनम कॉइन्स भी देंगे और साथ ही खुद का मेंशन भी। वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि एक 10 साल के बच्चे को इतना सब देना सही नहीं है, और फिर भीड़ में से एक आदमी निकल के आता है और कहता है कि 10 साल के बच्चे को इतना सब देना सही नहीं है, और काइन मन में कहता है कि उसे भी ये सही नहीं लग रहा। किंग उस आदमी से कहते हैं क्या तुम उन मॉन्स्टर्स से अकेले फाइट कर सकते थे, और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, और किंग काइन को सिटिंग रूम में बुलाते हैं। फिर काइन और गाम सिटिंग रूम में होते हैं और गाम कहता है मैंने सोचा था तुम मेरे तीसरे बेटे हो, पर तुम पहले हो जिसने इतना सब हासिल कर लिया। फिर वहाँ किंग आ जाते हैं और उनके साथ प्रिंसेस भी थी, और वो काइन को हाय करती हैं। किंग काइन को थैंक यू करता है दोनों प्रिंसेस की जान बचाने के लिए, और हमें पता चलता है टेलेस्टिया किंग की बेटी है और एरिक की बेटी है सिल्क। किंग काइन से कहता है तुमने फ्यूचर का क्या सोचा है। गाम कहता है कि उसे लगता था कि कम उम्र में बैरन उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनके पेरेंट्स मर जाते हैं। किंग कहता है काइन मैजिक और तलवारबाजी दोनों में अच्छा है और उसके पास गॉड की प्रोटेक्शन भी है, और हमारा किंगडम इतने टैलेंटेड बच्चे को जाने नहीं दे सकता। फिर किंग कहता है कि मुझे तुमसे और भी इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम सिल्क और टेलेस्टिया से रिश्ता पक्का कर लो। काइन ये सुन के हैरान रह जाता है और दोनों प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती हैं। फिर किंग कहते हैं कि जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, पर अभी तुम एंगेजमेंट कर सकते हो, और काइन दोबारा से हैरान रह जाता है। फिर दोनों के फादर कहते हैं कि हमें सब पता है कि तुमने कैरेज में दोनों प्रिंसेस का हाथ पकड़ा था और तुमने अनमैरिड होकर भी रूम शेयर किया, और इन सब के बाद दोनों प्रिंसेस से कोई शादी नहीं करेगा। फिर हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। किंग, मंत्री और एरिक बात करते हैं। किंग कहता है कि हम उस काइन का क्या करें। मंत्री सजेस्ट करता है कि उसे एक बड़ी पोजीशन दे सकते हैं और खुद का मेंशन दे सकते हैं। फिर किंग दोनों प्रिंसेस से पूछते हैं क्या तुम्हें सच में उस लड़के से अचानक से प्यार हो गया। दोनों प्रिंसेस शर्माते हुए हाँ करती हैं, और किंग कहते हैं कि तुम दोनों में से कोई एक उसकी फियांसे बन जाओ, पर दोनों ही प्रिंसेस काइन से शादी करना चाहती थी। फिर किंग कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो काइन को किंगडम में ही रखेगा। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और दोनों फादर कहते हैं कि तुम्हें उनसे शादी करनी ही पड़ेगी। काइन मन में कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और अब वो ना भी नहीं कर सकता। वो अपने फादर की तरफ देखता है पर उसके फादर भी मुंह मोड़ लेते हैं। फिर काइन कहता है कि उसे ये एंगेजमेंट मंजूर है। काइन गॉड से प्रे करता है और 7 गॉड्स के सामने पहुंच जाता है और पूछता है उसका स्टेटस इतना ज्यादा क्यों है। गॉड कहते हैं तुम इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हो, पर तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत है, और अगर तुम चाहो तो डेमी गॉड बन सकते हो। डेमी गॉड्स भी होली बीस्ट और डिवाइन ड्रैगन्स की तरह ही होते हैं। फिर गॉड कहते हैं वैसे इस वर्ल्ड में कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, तो तुम अपनी पुरानी लाइफ का नॉलेज यूज
करके कुछ एंटरटेनमेंट क्रिएट कर सकते हो। सीन चेंज होता है, रेने शॉपिंग कर रही होती है और वो गर्ल्स के बीच में काइन को भी ले आती है और काइन को वहाँ बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था और वो शॉप से बाहर आ जाता है। फिर उसे शॉप के बाहर एक लड़की दिखती है जिसके कैट ईयर्स थे और वो पहचान जाता है कि वो परमा है। फिर वो परमा के पास जाता है और कहता है कि 5 साल हो गए हम मिले नहीं थे। परमा उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। काइन उसे बताता है कि वो अपनी डेब्यू सेरेमनी के लिए रॉयल कैपिटल आया है और परमा उसे बताती है कि वो अपने अंकल की शॉप में ट्रेनिंग ले रही है। फिर वो अपने अंकल टामानीस को काइन से इंट्रोड्यूस करती है। काइन कहता है क्या वो उनकी शॉप देख सकता है और काइन देखता है कि उनकी शॉप में हर तरह का सामान था। फिर काइन अंकल से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है और वो लोग उसे बनाकर बेच सकते हैं। काइन अंकल को अपना आइडिया बताता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। काइन अंकल को गोल्ड कॉइन देता है और कहता है कि उसे एक फर्स्ट मॉडल चाहिए, फिर वो आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अंकल अग्री करते हैं और काइन वहाँ से चला जाता है। काइन शॉप से बाहर आके देखता है कि रेने उसका वेट कर रही है। रेने काइन से कहती है कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे इसलिए लाई थी ताकि तुम मुझे बता सको कि मुझ पे कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है। काइन कहता है तुम कुछ भी पहनो, तुम हमेशा क्यूट ही लगती हो। और ये सुन के रेने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और घर आके रेने काइन को सारी ड्रेसेस ट्राई करके दिखाती है। फिर वहाँ सिल्वी आ जाती है और काइन से कहती है कि उसे परमा के अंकल ने बुलाया है। फिर काइन उनकी शॉप जाता है और देखता है अंकल ने उसके लिए फर्स्ट मॉडल बना दिया है और वो काइन को बहुत पसंद आता है। फिर काइन उन्हें गेम के रूल्स बताता है और गेम का नाम रिवर्सी है। अंकल काइन से कहते हैं कि ये गेम सबको बहुत पसंद आएगा और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो जाएगा। काइन मन में कहता है कि ये गेम ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। काइन अंकल को बताता है कि उन्हें 2 टाइप के रिवर्सी बनाने हैं, एक नॉर्मल वाला नॉर्मल लोगों के लिए और एक फैंसी वाला नोबल और रईस लोगों के लिए। काइन अंकल को 50 फैंसी वाले बनाने के लिए बोलता है और 1000 नॉर्मल वाले, पर अंकल कहते हैं कि उनकी कंपनी के पास इतना सरप्लस नहीं है कि वो लोग इसे इजीली प्रोड्यूस कर पाए। फिर काइन उन्हें गोल्ड कॉइन्स देता है और अंकल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और अपना प्रोडक्ट गॉड ऑफ कॉमर्स के सामने रखते हैं, जिससे कि अब उनका प्रोडक्ट 3 साल तक कोई और नहीं बना सकता। फिर उनका प्रोडक्ट गायब हो जाता है और उनका कॉन्ट्रैक्ट गॉड के साथ पूरा हो जाता है। फिर काइन अंकल को एक लग्जरियस रिवर्सी बनाने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे किंग को देना चाहता था। अंकल कहते हैं कि उनकी छोटी सी कंपनी किंग के लिए प्रोडक्ट बनाने की वर्दी नहीं है, पर काइन उन्हें इनकरेज करता है और अंकल मान जाते हैं। फिर काइन सोचता है कि उनका पहला रिवर्सी गायब हो गया तो मतलब गॉड उसे खेल रहे होंगे। फिर काइन अपने पेरेंट्स के साथ डेब्यू सेरेमनी के लिए जा रहा था। गाम काइन से कहता है कि तुम अब एक बैरन बन चुके हो तो तुम पर बहुत सारे लोगों की नजरें होंगी और ज्यादातर पेरेंट्स अपनी डॉटर को तुमसे इंट्रोड्यूस कराने का ट्राई करेंगे। काइन कहता है कि वो उन्हें हैंडल कर लेगा। गाम कहता है तुम 10 साल के बच्चे की तरह नहीं लग रहे हो। फिर वो लोग हॉल के अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ सिल्क और उसके फादर मिलते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं। काइन सिल्क की तारीफ करता है और कहता है कि उस पे ये ड्रेस अच्छी लग रही है और वो दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं। एरिक उन्हें रोकता है और कहता है कि काइन 10 साल के बच्चे की तरह नहीं लगता। गाम कहता है कि काइन अपनी बड़ी बहन के साथ भी ऐसे ही रहता है। फिर वहाँ किंग आते हैं और अपना स्पीच देते हैं। लोग एक एक करके जाते हैं और किंग को थैंक यू करते हैं। फिर काइन और उसके पेरेंट्स जाते हैं और किंग को ग्रीट करते हैं। काइन टेलेस्टिया को कॉम्प्लीमेंट करता है और उसे गॉडेस कहता है। टेलेस्टिया ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर काइन किंग के सामने रिवर्सी पेश करता है और बताता है कि उसने साराकेन कंपनी के साथ मिलकर इसे बनाया है। वो लोग वापस जा रहे होते हैं और गाम काइन से कहता है तुम मुझे बिना बताए बिजनेस करने लगे। काइन कहता है कि वो अब एक बैरन है और उसे अपने मेंशन को मेंटेन करने के लिए पैसे कमाना ही पड़ेगा। गाम और सारा काइन को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ सिल्क आ जाती है और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और फिर वो दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं और वहाँ 3 लड़के आ जाते हैं जिसमें से बीच वाले का नाम हैबिट है और ये उसी आदमी का बेटा है जिसने काइन के खिलाफ किंग के सामने बगावत की थी। हैबिट सिल्क को कॉम्प्लीमेंट देता है और सपने सजाने लगता है। फिर एक लड़का काइन से रूड होने लगता है, पर काइन बहुत कामली खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो बैरन काइन है। पर वो लड़का कहता है कि तुम एक बैरन के बेटे हो के हैबिट से ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर वो दोनों लड़के कहते हैं कि वो वाइकाउंट्स के बेटे हैं और इसलिए काइन उन्हें मास्टर कह के बुलाए। हैबिट कहता है कि काइन कोई गरीब घर से होगा और वो फाइट करने के लिए काइन को बाहर ले जाता है। सिल्क काइन से चिपकने लगती है और कहती है कि उसे डर लग रहा है। फिर एक लड़का अपने सराउंडिंग से मैजिक कलेक्ट करता है और फायर बॉल यूज करता है, पर उसका मैजिक बहुत कमजोर था और उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरा लड़का आता है और वो भी यही सेम करता है और रॉक बुलेट यूज करता है, पर उसके मैजिक में भी कोई दम नहीं था। फिर सिल्क उन्हें बताती है कि काइन किसी बैरन का बेटा नहीं है, काइन खुद एक बैरन है और वो मार्ग्रेव गाम वॉन सिल्फर्ड का तीसरा बेटा है और उसने अकेले सिल्क और टेलेस्टिया को ऑर्क की आर्मी से बचाया था। वो तीनों ये सब सुन के हैरान रह जाते हैं और काइन से माफी मांगने लगते हैं और काइन उन्हें माफ कर देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सिल्क काइन से कहती है कि तुम्हारी एक डार्क साइड भी है और वो कहती है कि वो ये सब टेलेस्टिया को बता देगी, पर काइन उसे बताने से मना करता है। सिल्क कहती है कि अगर काइन उसके साथ डेट पे चलेगा तो वो टेलेस्टिया को कुछ नहीं बताएगी। फिर वहाँ टेलेस्टिया जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। सिल्क उसे बताती है कि वो और काइन डेट पे जाने का प्लान कर रहे हैं। फिर टेलेस्टिया कहती है कि उसे भी काइन के साथ डेट पे जाना है और काइन मान जाता है। फिर वहाँ किंग आ जाते हैं और पूछते हैं तुम लोग क्या बात कर रहे हो। टेलेस्टिया बताती है कि वो लोग काइन के साथ
डेट पे जाएंगे। काइन ये देख के घबरा जाता है और किंग कहता है कि मुझे अपनी डॉटर के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। हमें दिखाया जाता है मिनिस्टर काइन को उसके मेंशन का मैप और कीज देता है और उसे बताता है कि किंग उसके साथ रिवर्सी खेलना चाहते हैं। फिर वहाँ एरिक आ जाता है और काइन को रिवर्सी में चैलेंज करता है। काइन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और मिनिस्टर कहता है कि काइन के साथ नेक्स्ट वो खेलेगा। फिर वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो काइन के साथ रिवर्सी खेलना चाहते थे। सीन चेंज होता है, काइन मैप के थ्रू अपने मेंशन तक जाता है और वो देखता है कि उसका मेंशन एक खंडर है। काइन अंदर जाता है और देखता है कि मेंशन की लाइट्स भी खराब थी। फिर काइन लाइट बॉल यूज करता है और पूरा मेंशन एक्सप्लोर करता है और देखता है वहाँ पे सारा सामान टूटा फूटा था। काइन मैजिक यूज करता है और सारी चीजें रिपेयर कर देता है और मेंशन को रिनोवेट कर देता है। फिर काइन अपने बेड पे होता है और सोचता है कि उसे यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर फिर उसे सिल्विया की आवाज आती है और वो नीचे जाता है। सिल्विया के साथ 3 और मेड थी और काइन का एक पर्सनल बटलर भी था जिसका नाम कोलन है। सिल्विया मेड्स को सफाई करने के लिए कहती है, पर वो लोग देखते हैं कि सब कुछ ऑलरेडी साफ है। काइन उन्हें बताता है कि उसने मैजिक से साफ कर लिया है। फिर कोलन काइन को गांव के मेंशन जाने के लिए कहता है क्योंकि आज उसके बड़े भाई घर आने वाले थे। सीन चेंज होता है और सब लोग डाइनिंग टेबल पे होते हैं और डीन काइन से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम हम दोनों से पहले इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर लोगे। रेनी बहुत एक्साइटेड थी काइन का मेंशन देखने के लिए। एलेक कहता है अगर वहाँ डरावनी चीजें हुई तो। सीन चेंज होता है, काइन अपनी फैमिली को अपने मेंशन लाता है। गाम कहता है कि उसने इस मेंशन को कुछ साल पहले देखा था, तब ये बहुत बुरी हालत में था। काइन उसे बताता है कि उसने सब मैजिक से ठीक कर लिया है। फिर काइन उन्हें लिविंग रूम दिखाता है, किचन दिखाता है और स्टडी रूम दिखाता है। गाम काइन से कहता है कि तुमने कोई आर्ट वर्क नहीं रखा है, तुम पेंटिंग, आर्मर, माउंटेड मॉन्स्टर्स भी रख सकते हो। फिर काइन जाकर आता है और कहता है कि उसने काम कर दिया है, पर फिर सिल्विया के चिल्लाने की आवाज आती है और काइन और गाम उसे देखने जाते हैं और गाम देखता है कि वहाँ एक रेड माउंटेड ड्रैगन है। गाम काइन पे चिल्लाता है और कहता है कि तुमने इसे हराया कैसे, इवन ए रैंक एडवेंचरर भी इसे झेल नहीं पाते हैं। फिर गाम कहता है कि ये मॉन्स्टर डेकोरेशन के लिए एक अच्छा पीस है और इसकी वैल्यू 1000 प्लेटिनम कॉइन्स जितनी है, मतलब कि 10 बिलियन येन। फिर सारा और रीने काइन का टॉयलेट देखते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आता है क्योंकि उसका जेट स्प्रे थोड़ा अलग था। गाम कहता है कि इसमें ऐसा भी क्या खास है। सारा कहती है तुम खुद ट्राई कर लो और गाम को भी वो बहुत पसंद आता है और वो काइन से कहते हैं कि तुम हमारे मेंशन में भी एक लगवा दो। फिर गाम काइन से कहता है कि तुम्हें एक डेब्यू पार्टी रखनी चाहिए। सीन चेंज होता है, कोलन काइन को गेस्ट की लिस्ट देता है और काइन उससे पूछता है क्या वो लोग किंग को इनवाइट नहीं करेंगे। कोलन उसे बताता है कि सिर्फ हायर रैंक के लोग ही किंग को अपने मेंशन में इनवाइट कर सकते हैं, पर काइन परेशान हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि वो ये सब अरेंज कैसे करेगा और गेस्ट को गिफ्ट क्या देगा। सिल्विया उसे आइडिया देती है कि वो खुद से कुछ यूनिक सा गिफ्ट बनाकर दे सकता है। काइन गिफ्ट के लिए बहुत सुंदर और शाइनी ग्लासेस बनाता है। सीन चेंज होता है, काइन सिल्विया को खाना टेस्ट करने के लिए बुलाता है और वो सिल्विया को बहुत पसंद आता है। फिर सिल्विया ड्रिंक ट्राई करती है और उसे वो भी बहुत पसंद आती है। सीन चेंज होता है, किंग काइन को अपने महल बुलाता है और कहता है तुमने सबको इन्विटेशन दिया पर मुझे क्यों नहीं दिया। एरिक किंग के सामने अपने इन्विटेशन का शो ऑफ करता है। फिर किंग कहता है कि मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ और तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। काइन कहता है कि वो किंग को खुद से इन्विटेशन देना चाहता था, पर किंग बहुत बिजी थे इसलिए वो उन्हें इन्विटेशन नहीं दे पा रहा था। फिर काइन अपने जैकेट से एक इन्विटेशन निकालता है और किंग को देता है। किंग ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वो एरिक को दिखाते हैं कि उन्हें भी इन्विटेशन मिला है। सीन चेंज होता है, काइन मेड्स को बताता है कि किंग भी पार्टी में आ रहे हैं, पर मेड्स ये सुन के हैरान रह जाती हैं और काइन उन्हें बताता है कि प्रिंसेस टेलेस्टिया उसकी फियांसे है, इसलिए उन्हें सारी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से करनी है। फिर सारे गेस्ट आने लगते हैं। फिर काइन सिल्क और एरिक को रेड ड्रैगन भी दिखाता है। फिर सिल्क कहती है कि वो भी शायद किसी दिन इसी मेंशन में रहेगी। एरिक कहता है कि तुम इतना आगे का अभी मत सोचो। फिर काइन सबको ग्रीट करता है और सब चीयर्स करते हैं और सबको ड्रिंक बहुत पसंद आती है। फिर एरिक काइन से कहता है कि भले ही तुम 10 साल के हो पर तुम्हें गर्ल्स को इम्प्रेस करना अच्छे से आता है, और काइन थोड़ा शर्माने लगता है। फिर वहाँ किंग आते हैं और वो ग्लास को देखते ही उसकी तारीफ करने लगते हैं और उन्हें ड्रिंक भी बहुत ज्यादा पसंद आती है और उन्हें डिशेस भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर किंग काइन का वॉशरूम यूज करते हैं और उन्हें भी जेट स्प्रे बहुत पसंद आता है और वो काइन से उसे अपने मेंशन में भी लगाने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ मार्की कोर्जिनो आता है और वो आते ही कंप्लेन करने लगता है, पर फिर वो रेड ड्रैगन देख के डर जाता है। फिर सिल्विया उसे ड्रिंक और डिश सर्व करती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है, पर वो कहता है कि ये बेकार है। फिर काइन उसे गिफ्ट में ग्लास देता है, पर कोर्गिनो कहता है कि उसे सारे ग्लासेस और सारे ड्रिंक्स चाहिए। पर काइन कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, पर मैं इस किंगडम की एक सबसे बड़ी चीज दे सकता हूँ। और कोर्गिनो कहता है कि जल्दी दो मुझे। फिर काइन डिटेक्ट करता है और वहाँ किंग आ जाते हैं। कोर्गिनो किंग को देख के हैरान रह जाता है और कहता है कि आप इतने लो रैंकिंग पार्टी में क्यों आए हैं। किंग कहते हैं कि काइन ने उनकी बेटी को बचाया है और किंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बिहेवियर और एटीट्यूड आज देख ही लिया और मुझे तुम्हारा कुछ करना ही होगा। कोर्गिनो किंग से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। सिल्क काइन से कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। काइन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसका मतलब था कि इस किंगडम का सबसे
सबसे बड़ा वेट। और ये सब किंग भी सुन लेते हैं और कहते हैं मैं किंगडम का सबसे बड़ा वेट हूँ। फिर काइन किंग से माफी मांगने लगता है। सीन चेंज होता है, काइन किंग के मेंशन में होता है और काइन उसे 2 घंटे का लेक्चर देते हैं कि काइन ने किंग का यूज किया था कॉर्गिनो को सबक सिखाने के लिए। काइन रॉयल कैपिटल में होता है और उसे वहाँ डाइम मिलता है। काइन डाइम से कहता है कि उसे मिनिस्टर ने कहा है कि वो अपने कुछ मॉन्स्टर्स रॉयल कैपिटल में ही छोड़ दे। डाइम कहता है कि उसे मिनिस्टर ने इस बारे में बताया है और वो काइन को एक रूम पे ले जाता है। काइन कहता है उसके मॉन्स्टर्स के लिए ये जगह कम पड़ जाएगी। डाइम कहता है मैंने सुना है तुम्हारे मेंशन में रेड ड्रैगन है, और क्या तुम्हारे पास ऐसे और मॉन्स्टर्स हैं? काइन कहता है उसके पास ज्यादा मॉन्स्टर्स तो नहीं है, बट उसके पास एक अर्थ ड्रैगन है। डाइम कहता है तुम्हें पता भी है उस मॉन्स्टर को ए रैंक एडवेंचरर्स भी मुश्किल से झेल पाते हैं। फिर डाइम काइन को एक ग्राउंड में ले आता है और उसे मॉन्स्टर्स वहाँ रखने के लिए बोलता है। काइन अपने आइटम बॉक्स से मॉन्स्टर्स निकालता है और ग्राउंड में रख देता है। डाइम इतने सारे मॉन्स्टर्स देख के हैरान रह जाता है और वो काइन से कहता है क्या तुमने इन्हें अकेले खत्म किया है? क्या तुम कोई हीरो हो या फिर गॉड के डिसाइपल हो? काइन कहता है वो बस मार्ग्रेव गाम का बेटा है। फिर काइन वहाँ से जाने लगता है पर डाइम उसे रोक लेता है और कहता है तुम हमारी ट्रेनिंग में मदद कर सकते हो और तुम हमारे कैप्टन से भी मिल लेना। फिर डाइम काइन को नाइट से मिलवाता है और नाइट्स को बताता है कि काइन ने 30 और आर्मी को अकेले ही खत्म किया था। काइन डाइम से पूछता है कि उनके कैप्टन कहाँ हैं? डाइम कहता है कैप्टन आते ही होंगे। काइन कहता है उनका कैप्टन कोई डरावना सा मॉन्स्टर ही होगा, पर डाइम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें नहीं खाएंगे। फिर डाइम मॉक बैटल स्टार्ट करने के लिए कहता है, पर एक नाइट कहता है कि काइन तो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है। डाइम कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद फाइट कर लो पहले। फिर वो लोग बैटल के लिए पोजीशन लेते हैं और वो नाइट काइन को पहला मूव करने के लिए कहता है। पहले काइन बूस्ट करता है और फिर वो स्पीड में जाकर नाइट की स्वॉर्ड तोड़ देता है और वो नाइट हार मान जाता है। फिर काइन उदास होकर वहाँ से जाने लगता है पर डाइम उसे रोक लेता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, क्यों ना तुम सारे नाइट से एक साथ ही फाइट कर लो। फिर वो सब लोग पोजीशन ले लेते हैं और फाइट स्टार्ट ही करने वाले थे, पर फिर वहाँ एक लड़की आ जाती है और उन्हें रोक देती है और कहती है तुम सारे नाइट्स मिलके एक बच्चे के साथ फाइट कर रहे हो। और वो काइन को हक कर लेती है और कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? काइन उसके कान देख के समझ जाता है कि वो एक एल्फ है और वही कैप्टन है। डाइम कैप्टन को बताता है कि काइन वही है जिसने ओक की आर्मी से अकेले फाइट करके टेलेस्टिया और सिल्क को बचाया था। कैप्टन पहले तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है, पर फिर वो काइन से कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझसे बैटल करनी होगी। फिर नाइट्स वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि शायद ही काइन कैप्टन को हैंडल कर पाए और कैप्टन को मास्टर स्वॉर्ड्स पर्सन का भी टाइटल दिया गया है। कैप्टन काइन को बैटल स्टार्ट करने के लिए कहती है, पर काइन कहता है कि उसके पास तो बस लकड़ी की स्वॉर्ड है। पर फिर कैप्टन अपना फर्स्ट मूव करती है और वो दोनों काफी अच्छा फाइट करते हैं और नाइट्स भी ये देख के काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, पर एंड में काइन कैप्टन को हरा देता है। और फिर कैप्टन काइन को जाके हक करती है और कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। काइन कहता है वो तो अभी सिर्फ 10 साल का है और वो कैप्टन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। फिर कैप्टन अपना नाम टिवाना वॉन लीवर्ड बताती है और कहती है काइन को एज डिफरेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक एल्फ है और वो 300 सालों तक आराम से जिंदा रह सकती है। फिर काइन कहता है कि ड्यूक लीवर्ड की बेटी ऐसे खुद से शादी के डिसीजन नहीं ले सकती। कैप्टन बताती है कि जब उसने अपना घर छोड़ा था तब उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि वो तब तक घर वापस नहीं आएगी जब तक उसे कोई उससे स्ट्रॉन्ग पार्टनर नहीं मिल जाता। काइन कहता है पर वो खुद से शादी के डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उसे कुछ लोगों से इस बारे में बात करनी होगी। कैप्टन कहती है अब उसे सीधे किंग से बात करनी होगी और वो डाइम को किंग के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए कहती है और काइन सोचता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। सीन चेंज होता है और वो लोग मीटिंग में होते हैं। किंग उनसे अर्जेंट मीटिंग का रीजन पूछते हैं और कैप्टन बता देती है कि वो और काइन शादी करेंगे। ये सुन के किंग और गाम बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। फिर काइन किंग को बताता है कि उसने कैप्टन को एक बैटल में हरा दिया था और तभी से कैप्टन काइन से शादी करना चाहती है। किंग कहते हैं तुमने कैप्टन को सिल्क और टेलेस्टिया के बारे में नहीं बताया। काइन कहता है कि ये एक सीक्रेट था इसलिए उसने कैप्टन को नहीं बताया। फिर गाम कहता है कि तुम्हें पता भी है कैप्टन किस पोजीशन में है, पर काइन को नहीं पता था और उसे किंग बताते हैं। टियोवाना लीबर्ट टेरिटरी से है, जो कि एक एल्फ नेशन है और सारे ही एल्फ खूबसूरत होते हैं, इसलिए उन्हें किडनैप कर लिया जाता था और उनसे गुलामी कराई जाती थी। पर एस्कोर्ट के जो फर्स्ट किंग थे उनकी लास्ट विश थी कि उनके किंगडम में ऐसा कुछ भी ना हो और तब से एस्फोर्ट किंगडम ही लीबर्ट टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है और वो खुद में एक नेशन है और इस हिसाब से टियोवाना भी एक प्रिंसेस है और काइन को एक प्रिंसेस का प्रपोजल आया है। फिर काइन टियोवाना को बताते हैं काइन की एंगेजमेंट टेलेस्टिया और मिस सिल्क से हो चुकी है। कैप्टन थोड़ा अपसेट हो जाती है और किंग उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए उसे सॉरी कहते हैं, बट फिर कैप्टन काइन को हक करती है और कहती है कि अब उसे काइन और ज्यादा पसंद है। फिर किंग कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने फादर को लेटर लिखना होगा और उनकी परमिशन के बाद ही वो लोग आगे बात करेंगे। और फिर कैप्टन लेटर लिखने जाने लगती है और अपने साथ काइन को भी ले जा लेती है। फिर किंग कहते हैं कि सिर्फ 10 साल में काइन ने टिवाना जैसे नाइट को हरा दिया तो वो कितना पावरफुल होगा। किंग कहते हैं काइन में कुछ तो स्पेशल है और मिनिस्टर कहते हैं कि वो लोग उसे टेस्ट कर सकते हैं। गाम पूछता है कैसे और फिर हमें एक बुक दिखाई जाती है। फिर काइन जा रहा होता है और उसे टाइम मिलता है और उससे पूछता है कि तुम इतने थके हुए क्यों हो। काइन उसे बताता है कि उसे हर रोज टिवाना से बैटल करनी होती है जब तक वो पूरी तरीके से थक नहीं जाता। फिर टिवाना काइन को बुला रही होती है
है और काइन भागने की कोशिश करता है, पर डाइम उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसकी किंग के साथ मीटिंग थी। और फिर वो लोग मीटिंग में होते हैं और मिनिस्टर काइन को वही बुक देता है और उसे उनके फर्स्ट किंग ने लिखा था। काइन उस बुक को पढ़ता है और उसमें ऐसे मैजिक थे जो काइन ने पहले कभी सुने भी नहीं थे। फिर किंग काइन से कहते हैं, इस रूम में तुम्हारे अलावा इस बुक को कोई भी नहीं पढ़ सकता, तो तुम सच बता दो कि तुम हो कौन। फिर काइन सोचते है कि ये बुक जापानीज में लिखी हुई है और फर्स्ट किंग का नाम भी जापानीज है, तो जो फर्स्ट किंग था उसका भी पुनर्जन्म हुआ था और अगर वो सबको सच बता देगा तो उससे सब कुछ छिन जाएगा। पर शायद वो लोग काइन की बात को समझे। फिर काइन उनसे प्रॉमिस लेता है कि वो लोग ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे और काइन उन्हें बताता है कि उसे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज अभी भी याद है और वो पहले दूसरे नेशन में रहता था जिसे जापान कहते हैं। फिर गाम कहता है, क्या तुम सच में मेरे और सारा के बेटे हो? काइन हाँ करता है और उन्हें बताता है उसे ये सब गॉड ने बताए थे जब वो 5 साल का था और उसे बैप्टाइज्ड किया गया था। ये सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं कि काइन गॉड से मिल चुका है और जब भी वो चर्च जाता है वो सातों गॉड से मिलता है और ये सुन के दोबारा सब हैरान रह जाते हैं। और गाम काइन से उसका स्टेटस शो करने के लिए कहता है। काइन अपना स्टेटस दिखाता है और फिर सब हैरान रह जाते हैं। किंग काइन से कहते हैं, तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो और हम सब तुमसे नीचे आते हैं। पर काइन कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। और वो अपनी इस लाइफ में बहुत खुश है क्योंकि उसके पास मदर, फादर, रेने, टेलेस्टिया, सिल्क और उसके फ्रेंड्स और फैमिली है और वो नहीं चाहता कि सच जानने के बाद अब कुछ बदले। और वो बताता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, अपने ग्रैंडपा को खो दिया था और उसके पास कुछ भी नहीं था, पर इस लाइफ में उसके पास सब कुछ है। और वो गाम से कहता है कि वो बहुत खुश है कि वो गाम का बेटा है। फिर काइन सच छुपाने के लिए किंग से माफी मांगता है और उसे पहले की तरह ही ट्रीट करने के लिए कहता है। फिर किंग कहते हैं, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, पर अगर तुम चाहो तो तुम किंग भी बन सकते हो। और ये सुन के काइन हैरान रह जाता है। फिर वहाँ टिवाना आ जाती है और किंग को लेटर दिखाती है कि उसे काइन से शादी करने की परमिशन मिल गई है और फिर वो काइन को अपने साथ ले जा लेती है। किंग मन में कहते हैं कि काइन, तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो और इस किंगडम को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें सिल्क और टेलेस्टिया को प्रोटेक्ट करना है और तुम्हें इस पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करना है। सीन चेंज होता है। काइन टेलेस्टिया और सिल्क के साथ होता है और उन्हें कैप्टन टिवाना के बारे में पता चल चुका था और वो काइन से पूछते हैं कि उसने टिवाना से एंगेजमेंट क्यों की। काइन उन्हें सब बताता है और फिर वहाँ टिवाना आ जाती है और काइन को अपने साथ मॉक बैटल के लिए ले जा लेती है। काइन फर्स्ट किंग की बुक पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ था जो भी इस बुक को पढ़ रहा है उसका भी किंग की तरह ही पुनर्जन्म हुआ है और वो जापान से आया है। किंग की डेथ जापान में एक्सीडेंट की वजह से हुई थी और फिर किंग इस वर्ल्ड में आ गया। फिर वहाँ सिल्क और टेलेस्टिया आ जाते हैं। टेलेस्टिया पूछती है काइन क्या पढ़ रहा है। सिल्क कहती है एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, काइन वही पढ़ रहा है। काइन भी हाँ करता है और फिर वो दोनों कहते हैं कि वो भी काइन के साथ पढ़ेंगे। काइन कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है और वो बहुत बिजी है और काइन वहाँ से भाग जाता है। पर फिर वहाँ टिवाना आ जाती है और वो काइन से मॉक बैटल के लिए पूछती है, पर काइन कहता है कि वो बिजी है और वो वहाँ से भी भाग जाता है। सीन चेंज होता है। काइन कहता है कि वो इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था क्योंकि अब वो 12 साल का हो चुका है और वो खुद को एज एन एडवेंचरर रजिस्टर करवा सकता है। फिर काइन गिल्ड के अंदर जाता है और कहता है रॉयल कैपिटल का गिल्ड कितना अमेजिंग है और फिर वो एक इंसान से टकराता है। वो पूछता है, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काइन उसे बताता है कि वो अब 12 साल का हो चुका है और खुद को एज एन एडवेंचरर रजिस्टर करवाने आया है। वो इंसान कहता है, बस एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास एक ही लाइफ है। और फिर वो वहाँ से चले जाता है और काइन सोचता है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। फिर काइन रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वो काइन को एक फॉर्म फिल करने के लिए देती है। काइन सोचता है कि उसे अपने फॉर्म में बैरन काइन लिखना चाहिए या नहीं और फिर वो सिर्फ काइन लिखता है। फिर काइन एक क्रिस्टल में अपना ब्लड लगाता है और उसका गिल्ड कार्ड बन के आ जाता है। काइन जी रैंक में रहता है और वो याद करता है उसके ट्यूटर डी रैंक में थे। फिर रिसेप्शनिस्ट अपना नाम रेटिया बताती है और वो काइन से कहती है कि तुम्हारी लाइफ प्रेशियस है। फिर वहाँ 3 बंदे आ जाते हैं और रेटिया को छेड़ने लगते हैं और एक बंदा काइन को मारने की कोशिश करता है पर काइन इजीली डॉज कर लेता है। फिर बाकी के 2 भी काइन को मारने आते हैं पर फिर वहाँ वही रेड बालों वाला बंदा आ जाता है और उसका नाम क्लॉड है। क्लॉड तीनों गुंडों को भगा देता है। काइन और रेटिया क्लॉड को थैंक यू कहते हैं। क्लॉड काइन को ड्रिंक पीने ले जाता है। काइन बच्चा था इसलिए वो उसे फ्रूट जूस देता है। फिर वो लोग चीयर्स करते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। काइन क्लॉड से पूछता है उसे वो बंदे आइस फ्रेम कह के क्यों बुला रहे थे। क्लॉड बताता है उसकी पार्टी का नाम आइस फ्रेम है। क्लॉड फ्लेम स्वॉर्ड यूज करता है और उसकी वाइफ आइस मैजिक यूज करती है और इसलिए उनकी पार्टी का नाम आइस फ्रेम है। क्लॉड कहता है तुम भी एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर ढूंढ के पार्टी बना सकते हो और उससे तुम्हारा रैंक जल्दी बढ़ेगा। फिर क्लॉड काइन को अपना गोल्ड कार्ड दिखाता है। काइन ये देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्लॉड ए रैंक में है। क्लॉड कहता है उसे उनके फर्स्ट किंग की तरह SSS रैंक में जाना है जिसका कार्ड ब्लैक होता है। फिर वहाँ क्लॉड की वाइफ आ जाती है और उसके सर में मारती है क्योंकि वो ड्रिंक कर रहा था और उसका नाम लीना था। काइन खुद को लीना से इंट्रोड्यूस करता है और लीना को काइन बहुत क्यूट लगता है। फिर लीना क्लॉड को वहाँ से ले जा लेती है। काइन जी रैंकर्स के लिए टास्क देखता है और उसमें सफाई और ट्रांसपोर्टेशन का काम था
जो कि काइन को बहुत बोरिंग लगता है। फिर काइन को एक टास्क दिखता है जिसमें फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स को मारना था और वो देख के काइन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। पर वहाँ टिवाना आ जाती है। काइन उसे बताता है कि वो एडवेंचरर बन गया है और अपने फर्स्ट मिशन पे जा रहा है। टिवाना कहती है वो भी उसके साथ चलेगी। टाइम कहता है कि पर उन्हें ट्रेनिंग करना है। टिवाना टाइम पे चिल्लाने लगती है और उसे मना कर देती है। फिर टिवाना और काइन फॉरेस्ट में होते हैं और टिवाना बहुत खुश थी। काइन मॉन्स्टर सर्च करता है और वो लोग लोकेशन पे जाते हैं। उन्हें वहाँ 3 मॉन्स्टर्स मिलते हैं। काइन उस घायल आदमी को हील करता है और टिवाना मॉन्स्टर्स को खत्म करती है। पर फिर वहाँ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और काइन टिवाना को अपना मैजिक देता है। टिवाना काइन को फील करते हुए सारे मॉन्स्टर्स को बहुत आसानी से खत्म कर देती है और काइन के साथ अपनी शादी इमेजिन करने लगती है। और फिर वहाँ ग्रीन लिजार्ड्स आ जाते हैं। काइन टिवाना और उस आदमी को जाने के लिए कहता है और उन मॉन्स्टर्स को अकेले ही खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिली और नीना आते हैं और वो इतना डिस्ट्रक्शन देख के वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। काइन गिल्ड में आता है अपना रिकॉर्ड देने और वो रेटिया को बताता है उसने 30 ग्रीन लिजर्ड्स को खत्म किया है। रेटिया ये सुन के हैरान रह जाती है क्योंकि डी रैंकर्स भी मुश्किल से 1 लिजर्ड मार पाते हैं। पूरे ग्रुप को खत्म करने के लिए सी रैंकर्स का ग्रुप जाता है। रेटिया ये सब जाकर अपने चीफ को बताती है और वो काइन को सामने से बात करने के लिए बुलाता है। चीफ खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है उसका नाम सेड्रिक है। सेड्रिक कहता है आज काइन का फर्स्ट दिन था और उसने आज ही एक ग्रीन लिजर्ड की आर्मी को खत्म किया है। सेड्रिक काइन पे इल्जाम लगाता है कि उसने चीटिंग की है। रेटिया उसे रोकती है पर वो काइन को कुछ भी बोले जा रहा था। सेड्रिक काइन का गिल्ड कार्ड भी कैंसिल करने लगता है और काइन ये सुन के बहुत टेंशन में आ जाता है। पर फिर वहाँ गिल्ड मास्टर आ जाते हैं। सेड्रिक गिल्ड मास्टर को सब कुछ बताता है और कहता है काइन ने चीट किया है। गिल्ड मास्टर हंसने लगते हैं और फिर वो टिवाना को अंदर बुलाते हैं। टिवाना आकर काइन को हक कर लेती है और उसे हस्बैंड कहती है। रेटिया और सेड्रिक ये सुन के हैरान रह जाते हैं। काइन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। टिवाना बताती है वो गॉब्लिन्स और ग्रीन लिजर्ड्स की रिपोर्ट देने आई थी। गिल्ड मास्टर काइन को बैरन कहते हैं और ये सुन के सेड्रिक के होश उड़ जाते हैं। मास्टर बताते हैं काइन ने ओर्क की आर्मी से अकेले ही लड़के मिस सिल्क और टेलेस्टिया को बचाया था। सेड्रिक कहता है ये वही बच्चा है। फिर मास्टर बताते हैं काइन मार्ग्रेव गाम का बेटा है और सेड्रिक को एक और बार झटका लगता है। फिर मास्टर कहते हैं कि काइन टिवाना का होने वाला पति भी है और उनका ब्रदर इन लॉ है और अब इस बार काइन को झटका लगता है कि गिल्ड मास्टर टिवाना का भाई है। फिर सेड्रिक काइन से माफी मांगने लगता है और काइन उसे माफ कर देता है। फिर मास्टर कहते हैं एक जी रैंक एडवेंचरर ग्रीन लिजर्ड आर्मी को नहीं मार सकता, इसलिए वो काइन को सी रैंक में डाल देंगे। फिर टिवाना कहती है कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान के लिए सी रैंक बहुत कम होगा और वैसे भी काइन ने 10 साल की उम्र में रेड ड्रैगन को मारा था। और ये सुन के सेड्रिक को फिर से झटका लगता है और फिर मास्टर डिसाइड करते हैं कि वो काइन को ए रैंक में डालेंगे। फिर गिल्ड मास्टर काइन के पास जाते हैं और उसे टिवाना का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और गॉड भी ये सब देख रहे थे। गॉड ऑफ मैजिक कहती है कि उन्होंने काइन को बहुत ज्यादा पावर दे दी है और गॉड ऑफ क्रिएशन कहते हैं कि काइन को और ज्यादा पावर की जरूरत है क्योंकि एरन की सील जल्द ही टूटने वाली है और अगर एरन वापस आ गया तो वो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। एक गॉड कहते हैं कि काइन और स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। गॉड ऑफ क्रिएशन कहते हैं कि एक इंसान है जो काइन को ट्रेन करने के लिए परफेक्ट है। सीन चेंज होता है और काइन को भी अब गोल्ड कार्ड मिल चुका था। अगले दिन काइन पढ़ रहा होता है और सिल्क और टेलेस्टिया भी उसके साथ पढ़ना चाहते थे और काइन भी मान जाता है। पर फिर वहाँ टिवाना आ जाती है और कहती है कि वो लोग फॉरेस्ट डेट पे तो जा चुके हैं पर अब उन्हें बीच डेट पे जाना है। टेलेस्टिया और सिल्क ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अब काइन फंस चुका था। काइन सोकर उठता है। वहाँ सिल्वी आ जाती है और काइन से माफी मांगती है कि उसने काइन को जल्दी नहीं उठाया और आज काइन का एंट्रेंस एग्जाम है। सिल्विया काइन को टाइम से पहले ही अकेडमी भेज देती है। काइन टेलीपोर्टेशन यूज करके पहुंच जाता है। फिर काइन रिसेप्शन पे जाता है और वहाँ से अपना एग्जाम रूम और सीट नंबर लेता है। काइन एग्जाम रूम में जाता है और अपनी सीट पे बैठता है और सोचता है सिल्क और टेलेस्टिया दूसरे रूम में होंगे। फिर वहाँ एग्जामिनर आती है और कहती है जो भी चीटिंग करेगा उसे भगा दिया जाएगा और उन्हें 2 घंटे में पेपर खत्म करना है। काइन क्वेश्चन पेपर देख के खुश हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये एग्जाम बहुत इजी था और वैसे भी वो अपनी प्रीवियस लाइफ का नॉलेज भी यूज कर सकता है और वो एक नोबल है तो उसे हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। सिर्फ 30 मिनट हुए थे और काइन का पेपर कंप्लीट हो गया था और वो रेस्ट कर रहा था। वहाँ एग्जामिनर आ जाती है और काइन उसे बताता है कि उसका पेपर कंप्लीट हो गया है। 2 घंटे हो जाते हैं और अब उनका मैजिक टेस्ट था। टेस्ट के लिए सारे बच्चों को ग्राउंड में लाया जाता है और एग्जामिनर उन्हें बताती है कि उन्हें टारगेट पे अपना सबसे पावरफुल स्पेल यूज करना है। काइन पूछता है क्या वो अपनी फुल पावर यूज कर सकता है। एग्जामिनर कहती है इस ट्रेनिंग एरिया के चारों तरफ डिफेंसिव बैरियर लगा हुआ है तो वो लोग किसी भी लेवल का मैजिक यूज कर सकते हैं। बच्चे एक एक करके अपना टेस्ट देते हैं और उनका मैजिक कुछ ज्यादा पावरफुल था नहीं। काइन ये देख के हैरान रह जाता है और सोचता है 12 साल के बच्चे में इतनी ही पावर रहती है और काइन तो इन्फर्नो यूज करने का सोच रहा था। फिर काइन की टर्न आती है। काइन अपनी फायर बॉल बिल्ड कर रहा था और ये देख के एग्जामिनर हैरान रह जाती है। फिर काइन अपनी फायर बॉल फेंकता है और उससे सिर्फ टारगेट ही नहीं बल्कि दीवार भी टूट जाती
जाती है और दीवार के पीछे का जंगल भी जल जाता है। टीचर कहती है कोई भी बच्चा इतनी ज्यादा पावर यूज नहीं कर सकता, और वो देखने जाते हैं कि दीवार के पीछे कोई था तो नहीं। और नेक्स्ट उनका तलवारबाजी का एग्जाम था। टीचर बच्चों को बताते हैं कि उन्हें एडवेंचरर्स ट्रेन करेंगे, और उनमें से एक क्लॉड भी था। क्लॉड काइन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। काइन बताता है वो 12 साल का हो गया है और वो अपना एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है। क्लॉड कहता है कि वो काइन को ट्रेन करेगा। काइन मना करने लगता है। टीचर कहते हैं तुम क्लॉड जैसे हाईएस्ट रैंक एडवेंचरर को मना कर रहे हो, क्या कोई बात है। और वो काइन और क्लॉड की बैटल करवाते हैं। दोनों अपनी पोजीशन ले लेते हैं। काइन कहता है कि वो क्लॉड से कुछ ट्रिक्स सीख लेगा। क्लॉड कहता है तुम अपनी सारी पावर यूज करना। काइन सोचता है कि क्लॉड ए रैंक एडवेंचरर है और वो बहुत स्किल्ड होगा। काइन बूस्ट करता है और फाइट करने जाता है। वो दोनों ही बहुत अच्छा फाइट करते हैं और बाकी बच्चे ये देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। काइन क्लॉड से कहता है कि तुम इतना ज्यादा फोर्स मत यूज करो, पर क्लॉड को बहुत मजा आ रहा था। पर एग्जामिनर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं तुमने बाकी बच्चों को ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया है। क्लॉड काइन से कहता है कि वो किसी और दिन बैटल करेंगे, पर काइन मना करता है। एग्जामिनर काइन से कहते हैं कि एग्जाम खत्म हो गया है, तुम घर जाओ और जब रिजल्ट आएगा तब आना। काइन घर आता है और सिल्विया उससे पूछती है कि उसका एग्जाम कैसा था। काइन बताता है कि उसका एग्जाम बहुत ईजी था। सिल्विया कहती है कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, पर काइन कहता है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, और काइन का पेट गुड़गुड़ होने लगता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। सिल्विया दौड़ के जाती है काइन के लिए खाना बनाने। सीन चेंज होता है, काइन किंग के सामने होता है। किंग के पास एग्जामिनर का लेटर था और वो काइन से पूछते हैं ये सब क्या है। काइन बताता है कि उसे एग्जामिनर ने कहा था कि वो अपनी फुल पावर यूज कर सकता है, पर उसे पता था कि उसे इंटरमीडिएट और एम्परर लेवल का मैजिक भी नहीं यूज करना चाहिए, और उसने बस बिगनर लेवल ही यूज किया था। पर टारगेट के साथ साथ बैरियर भी टूट गया। किंग कहते हैं तुम्हें एम्परर लेवल मैजिक भी आता है। काइन कहता है उसे आता है, पर उसे ये नहीं पता कि वो कभी यूज करेगा तो उससे कितना डिस्ट्रक्शन होगा, और वो कहता है कि क्या उसे ट्राई करना चाहिए, पर तीनों उसे मना कर देते हैं। फिर किंग काइन से पूछते हैं कि तुमने एग्जाम कहाँ दिया था, क्योंकि सिल्क और टेलेस्टिया तो तुमसे मिले ही नहीं थे। काइन बताता है कि उसने साउथ एंट्रेंस में एग्जाम दिया था। किंग कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि एकेडमी में 2 एंट्रेंस है, नॉर्थ और साउथ। काइन कहता है उसे पता है, नॉर्थ एंट्रेंस नोबल फैमिलीज के लिए है और साउथ एंट्रेंस कॉमन लोगों के लिए। और फिर काइन को रियलाइज होता है कि उसने नोबल्स के साथ नहीं बल्कि कॉमनर्स के साथ एग्जाम दिया है। एरिक बताते हैं कि हेडमास्टर उनसे इस बारे में बात करने आए थे। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जब एग्जामिनर एरिक से मिलने आए थे। एग्जामिनर एरिक से कहते हैं कि एक आम बच्चे ने रिटर्न टेस्ट में फुल मार्क्स लाए और ट्रेनिंग एरिया भी डिस्ट्रॉय कर दिया और एक ए रैंक एडवेंचरर को बराबर की टक्कर दी। एरिक हंसने लगते हैं और कहते हैं उस बच्चे का नाम काइन है। एग्जामिनर पूछते हैं कि एरिक उसे कैसे जानते हैं। एरिक हंसते हुए कहते हैं कि मिनिस्टर मैग्ने रिपेयर बिल देख के शॉक्ड रह जाएंगे। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और मिनिस्टर काइन को बिल दिखाते हैं। काइन उनसे माफी मांगता है। किंग कहते हैं कि आज रिजल्ट आएगा तो तुम जाकर देख लेना। काइन अपना रिजल्ट ढूंढ रहा था और वहाँ सिल्क आ जाती है और बताती है कि काइन ने टॉप किया है। टेलेस्टिया सेकंड है और सिल्क थर्ड। टेलेस्टिया काइन से नाराज है क्योंकि वो उसे एग्जाम के दिन नहीं मिला। सिल्क जाने लगती है और कहती है कि वो काइन से एंट्रेंस सेरेमनी में मिलेगी और अगर काइन नहीं आया तो वो उसे पनिश करेगी। सीन चेंज होता है, रेने अपने जूनियर्स को एकेडमी के बारे में बता रही थी और वहाँ काइन भी था। काइन रेने को बुलाता है। रेने आकर काइन को हक कर लेती है और उसे कांग्रेट्स करती है क्लास में टॉप करने के लिए और एंट्रेंस सेरेमनी के स्पीच के लिए गुड लक कहती है, पर काइन को स्पीच के बारे में नहीं पता था। रेने उसे बताती है कि जो स्टूडेंट टॉप करता है वो स्पीच देता है। काइन कहता है कि काश उसकी जगह टेलेस्टिया स्पीच दे देती। सीन चेंज होता है, सिल्विया काइन का वेट कर रही थी और काइन घर आ जाता है। सिल्विया पूछती है रिजल्ट का क्या हुआ। काइन बताता है उसने टॉप किया है और ये सुन के सिल्विया इमोशनल हो जाती है और काइन को हक कर लेती है। सिल्विया कहती है कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए और वो दौड़ के खाना बनाने चले जाती है। सीन चेंज होता है, काइन एंट्रेंस सेरेमनी में जाता है। उसे वहाँ अपने मदर और फादर दिखते हैं और वो उन्हें हाय करता है। फिर वहाँ सिल्क और टेलेस्टिया आ जाते हैं। काइन दोनों से फ्लर्ट करने लगता है और कहता है वो दोनों यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो दोनों भी काइन की तारीफ करते हैं। काइन दोनों प्रिंसेस के साथ बैठा था और उसके पीछे के बॉयज बातें कर रहे थे कि ये लड़का कौन है जो प्रिंसेस के साथ बैठा है। दूसरी तरफ गर्ल्स भी बातें कर रही थी कि काश काइन भी उनसे दोस्ती कर ले। फिर हेडमास्टर काइन को स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। काइन कहता है मैं काइन वॉन सिल्फर्ड हूँ। एग्जाम के दिन मैंने नॉर्थ और साउथ एंट्रेंस में गलती कर दी थी और आप सभी से अलग एग्जाम दिया, पर इस एकेडमी ने मेरी गलतियों को माफ किया और मुझे बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट किया, जैसा कि हमारे फर्स्ट किंग चाहते थे कि इस किंगडम के सभी लोगों को पढ़ने का बराबर हक है। मेरा प्लान है कि मैं दोस्त बनाऊं अपनी और बिना किसी की ब्लड लाइन देखे तो मिलजुल के पढ़ते हैं। और सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। काइन के पास रेने के साथ एक लड़का आता है और वो कहता है कि एक नोटिस है, किंग कुछ कहना चाहते हैं और वो स्टेज पे आ रहे हैं। फिर किंग आते हैं और कहते हैं सभी को कांग्रेचुलेशंस इस एकेडमी में आने के लिए, पर यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इरेगुलर हैं और मैं उनसे सामने से बात करना चाहता हूँ। काइन कहता है कि मुझे लग रहा है कि किंग मेरी बात कर रहे हैं। किंग कहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने एफर्ट्स लगाना और आगे बढ़ना।
पढ़ना और आप सभी को वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेशंस। सीन चेंज होता है, काइन क्लास में आता है। सिल्क और टेलेस्टिया उसका वेट कर रहे थे। फिर वहाँ उनकी टीचर आती है जिसका नाम एल्का वॉन पोर्टले है और वो उनकी होमरूम टीचर है। वो सभी बच्चों को अपना कोर्स चूज करने के लिए कहती है। काइन कहता है वो तो एडवेंचरिंग ही चूज करेगा, पर सिल्क और टेलेस्टिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से एक नोबल है और उसे नोबिलिटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। काइन मुंह बनाने लगता है और सिल्क उसे बताती है कि वो एडवेंचरिंग के साथ नोबिलिटी भी चूज कर सकता है। काइन कहता है कि वो नोबिलिटी, एडवेंचरिंग और मैजिक चूज करेगा। फिर वो दोनों से पूछता है कि वो लोग क्या चूज करेंगे। टेलेस्टिया कहती है कि वो नोबिलिटी और इंटरनल अफेयर्स चूज करेगी। काइन उससे रीजन पूछता है। टेलेस्टिया कहती है ताकि वो फ्यूचर में काइन के राज्य को मैनेज कर पाए। सिल्क कहती है कि वो नोबिलिटी और कॉमर्स चूज करेगी जिससे वो फ्यूचर में काइन को हेल्प कर पाए। काइन खुश होता है और कहता है कि उसने डोमेन का कुछ सोचा तो नहीं है, पर वो दोनों के लिए हार्ड वर्क करेगा। तीनों क्लास से बाहर आ रहे होते हैं और वो देखते हैं 3 लड़के एक लड़की को बुली कर रहे हैं। काइन लड़की के कैट ईयर्स देख के समझ जाता है कि वो परमा है और वो लड़के हैबिट और उसके दोस्त थे। हैबिट परमा से कहता है तुम जैसे छोटे लोग क्लास ए में क्या कर रहे हो, और उसे स्कूल छोड़ने के लिए धमकी देते हैं। वहाँ काइन आता है और कहता है तुम स्कूल के पहले दिन ही किसी को परेशान कर रहे हो और इस स्कूल में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हैबिट मोड़ता है और देखता है कि वो काइन है। काइन कहता है कि किसी हाई रैंक नोबल को भी ये सब कहने का हक नहीं है और जिसे तुम ये सब कह रहे हो वो मेरी दोस्त है। एक लड़का कहता है कि तुम खुद एक नोबल हो और तुम एक कॉमनर के साथ क्या कर रहे हो। काइन कहता है उसके लिए सभी लोग बराबर हैं। हैबिट कहता है कि वो अपने फादर को बता के परमा की फैमिली को बर्बाद कर देगा। पीछे से सिल्क कहती है कि तुम क्या बर्बाद करने की बात कर रहे हो। फिर टेलेस्टिया कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। टेलेस्टिया को देख के तीनों घबरा जाते हैं। टेलेस्टिया कहती है कॉमनर्स के बिना नोबल्स कुछ नहीं है, क्या मैं ये सब अपने फादर को बता दूं। तीनों प्रिंसेस से माफी मांगने लगते हैं। टेलेस्टिया कहती है तुम्हें किसी और से माफी मांगने की जरूरत है, और फिर वो तीनों परमा से माफी मांगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। परमा काइन को थैंक यू करती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग सेम स्कूल में हैं। काइन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ ना समझ आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। दोनों प्रिंसेस कहती है तुम दोनों ज्यादा ही क्लोज हो रहे हो और हमें परमा से कुछ बात करनी है। सिल्क काइन को घुटने पे बैठने के लिए कहती है और वो लोग परमा से बात करने लगते हैं। काइन को एक आवाज सुनाई देती है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था। मुझे तुम पसंद आए और हमें थोड़ी बातें करनी चाहिए। काइन अपने आइट साइड देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और वो कहता है कि मैं लाइब्रेरी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। काइन जाता है और वो जैसे ही लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता है वो एक घर के सामने होता है। काइन घर के अंदर जाता है और देखता है एक आदमी कॉफी बना रहा था और वो काइन से शुगर पूछता है। काइन हाँ करता है और उसे अचानक से रियलाइज होता है और वो कहता है तुम हो कौन और इस वर्ल्ड में कॉफी कहाँ से आई। वो आदमी कहता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, काइन वॉन सिल्फर्ड, अका काजुया शीना। काइन सोचता है उस आदमी को काइन की पास्ट लाइफ का नाम कैसे पता। वो आदमी काइन को कॉफी ऑफर करता है। काइन कॉफी पीता है और सोचता है उसने 9 साल बाद कॉफी पी है और ये कॉफी बहुत अच्छी है। उसे सारे गॉड ने काइन के बारे में सब कुछ बता दिए हैं। काइन कहता है क्या तुम भी सारे गॉड से मिल चुके हो। वो आदमी कहता है मैं यूया टेरा हिरासावा एसफोर्ट हूँ। काइन चौंक जाता है और कहता है मतलब तुम फर्स्ट किंग हो। यूया हाँ करता है और काइन उसे बताता है कि उसने उसकी बुक पढ़ी है जिसमें एम्परर लेवल मैजिक के बारे में लिखा है। काइन कहता है पर वो तो 300 साल पहले की बात है, इसका मतलब क्या तुम घोस्ट हो। और वो किंग के पैर चेक करने लगता है। फर्स्ट किंग उसे जजमेंट यूज करने के लिए कहते हैं। काइन यूया का स्टेटस ओपन करता है और उसमें उसे गॉड ऑफ क्रिएशन कहा गया था। फिर यूया बताता है कि उसने ये वर्ल्ड बनाई है जिसका नाम फैबनील है और इसलिए वो इस वर्ल्ड का गॉड ऑफ क्रिएशन है और 300 साल बाद भी वो सेम ही दिखता है। काइन ये देख के हैरान रह जाता है। यूया कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि सारे गॉड्स ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो काइन को ट्रेन करे। काइन कहता है मैं ऑलरेडी बहुत पावरफुल हूँ। यूया कहता है अगर ऐसा है तो तुम मुझसे ये कुकी छीन के दिखाओ। काइन ट्राई करता है पर वो कुकी नहीं ले पाता। काइन पूछता है उसे और स्ट्रॉन्ग क्यों होना है। यूया उसे बताते है कि उसे किसी से फाइट करना है जिसने 300 साल पहले इस दुनिया के सारे लोगों को लड़ने पे मजबूर कर दिया था और वो लोग एक दूसरे को मारने लगे थे। काइन पूछता है ये कैसे पॉसिबल है। यूया उसे बताता है कि उसने लोगों के मन में दूसरे नेशंस के लिए नफरत भर दी थी और उसने लोगों को लड़ने पे मजबूर कर दिया था और वो है द इविल गॉड एरन। यूया और उसके साथियों ने उसे 300 साल पहले सील कर दिया था, पर अब धीरे धीरे उसकी सील टूटती जा रही है और अगर कुछ नहीं किया गया तो वो जल्दी आजाद हो जाएगा। काइन यूया से कहता है तो तुम दोबारा उसे सील कर दो। यूया कहते है कि वो अब इस वर्ल्ड का गॉड है उन 7 गॉड्स की तरह और अब वो उस वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकता और अब सब काइन को करना होगा और काइन की प्रीवियस लाइफ भी इससे कनेक्टेड है। काइन पूछता है कैसे और यूया उसे समुद्र के बीच में ले आता है और उसे एक स्वॉर्ड देता है और कहता है अब मैं तुम्हारा टीचर हूँ। यूया काइन को टास्क देता है कि उसे यहाँ से यूया
के मेंशन तक जाना है, वो भी एक कंपास और स्वॉर्ड की मदद से। और काइन को एरन से फाइट करने के लिए 600 लेवल तक जाना होगा, पर काइन अभी सिर्फ 300 में है। काइन कहते हैं कि वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि उसे वाली वर्ल्ड की लाइफ भी मैनेज करनी है। यूया उसे बताता है कि यहाँ का 1 साल वहाँ के 1 दिन के बराबर है, और फिर यूया वहाँ से चला जाता है। काइन फॉरेस्ट के अंदर जाता है और काइन को सिर्फ 5 मिनट हुए थे और उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिल चुके थे। काइन उन सभी से फाइट करता है। सीन चेंज होता है, सिल्विया गेट खुलती है और उसे लगा था कि काइन आया है, पर असल में सिल्क और टेलेस्टिया थी, वो भी कुछ नाइट्स के साथ, और वो भी काइन को ढूंढने आए थे। सिल्विया ने बताती है कि काइन 1 दिन से घर नहीं आया है। सिल्विया टेंस हो जाती है और कहती है कि कहीं काइन को कुछ हो तो नहीं गया, किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया। टेलेस्टिया कहती है वो काइन है तो वो ठीक ही होगा, और सिल्क और टेलेस्टिया डिसाइड करते हैं कि जब तक काइन नहीं आ जाता वो काइन के मेंशन में ही रहेंगे और उसका वेट करेंगे। इधर काइन को कुछ महीने हो चुके थे और वो सही से सो भी नहीं पाया था। उसे लग रहा था कि वो इस जंगल से कभी बाहर निकल भी पाएगा या नहीं। फिर उसे किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखने जाता है। काइन देखता है वहाँ एक डॉग जैसा जानवर था और वो उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है मैं हमेशा से किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, और वो अपनी पास्ट लाइफ का सोचता है। फिर काइन उसे हील करने का ट्राई करता है, पर काइन के अंदर मैजिक ही नहीं बचा था, और काइन दोबारा ट्राई करता है और वो उसे हील कर देता है, पर अब काइन की हालत खराब हो चुकी थी और वो गिर जाता है। फिर काइन उठता है और देखता है जब तक वो सो रहा था तब तक वो जानवर काइन को प्रोटेक्ट कर रहा था और अकेले ही मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। फिर वो आकर काइन को चाटने लगता है और उसे प्यार दिखाता है। काइन उससे पूछता है क्या तुम अकेले हो? मैं भी अकेला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो जानवर तैयार हो जाता है और पूंछ हिलाने लगता है। काइन उसका नाम हाकू रखता है और फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो लोग साथ में खाते थे, साथ में सोते थे और साथ में मॉन्स्टर्स से फाइट करते थे। और ऐसे ही चलते चलते वो लोग एक दिन यूया के मेंशन भी पहुंच जाते हैं। काइन अंदर जाता है और यूया से पूछता है कितना टाइम बीत गया। यूया उसे बताता है कि 4 साल हो गए। यूया काइन को बताता है कि हाकू एक फेनरियर है जो कि एक होली बीस्ट है। यूया काइन से कहता है कि हाकू ने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया होगा। काइन पूछता है कैसा कॉन्ट्रैक्ट? यूया काइन को बताता है कि वो कभी भी हाकू को समन कर सकता है और हाकू गायब हो जाता है। फिर वहाँ एक आदमी आता है और यूया कहता है कि ये है तुम्हारे नए टीचर डेरेन। काइन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और यूया से पूछता है कि एरन उसकी पास्ट लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। सीन चेंज होता है, डेरेन काइन को ट्रेन कर रहा होता है और कहता है यूया मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एरन यूया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। काइन डेरेन से फाइट करता है पर एक ही पंच में हार जाता है। काइन सोकर उठता है और उसके पास हाकू आता है और वो डेरेन के घर में होता है। वहाँ उसे डेरेन की वाइफ मिलती है रूरी, और वो काइन को अपने घर में वेलकम करती है। काइन पंच के बाद बेहोश हो गया था और डेरेन उसे अपने घर ले आया था। काइन देखता है वहाँ एक बेबी ड्रैगन भी था और काइन उसके पास जाता है, पर हाकू को वो पसंद नहीं आता। फिर वो लोग खाना खाने बैठते हैं और काइन अपनी फर्स्ट बाइट लेते ही रोने लग जाता है। डेरेन पूछता है क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? काइन कहता है ये बहुत टेस्टी है और उसने 4 साल से इतना टेस्टी खाना नहीं खाया था। रूरी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि काइन अब उन्हीं के साथ रहेगा और वो उसे और अच्छा खाना खिलाएगी। काइन उसे थैंक यू कहता है। दूसरी तरफ सिल्क और टेलेस्टिया सिल्विया से कुकिंग सीख रहे थे ताकि जब काइन वापस आए तो वो उसे अपने हाथ का खाना खिला सके। इधर डेरेन काइन को ट्रेन करता है और ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जब काइन यूया से पूछता है एरन और उसकी पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है। यूया बताता है एरन पहले गॉड ऑफ एम्यूजमेंट था जैनम की वर्ल्ड में, और पहले टोटल 7 गॉड हुआ करते थे, और उस वर्ल्ड में कोई एंटरटेनमेंट और गेम्स इसलिए नहीं है क्योंकि गॉड ऑफ एम्यूजमेंट जा चुका है। एरन ने दुनिया के सारे मासूम लोगों को अपने डेथ गेम में लाया और इसलिए उसे जैनम की वर्ल्ड से निकाल दिया गया था, पर अगर वो वापस आया तो उसका डेथ गेम फिर से शुरू हो जाएगा और काइन को उसके अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। स्टोरी वापस आती है, काइन डेरेन से फाइट कर रहा होता है और यूया भी ये देख रहा था, और वहाँ 3 कब्र भी थी। यूया ने काइन को और भी चीजें बताई थी। यूया कहता है मैं अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और वो फ्रेंड्स और कोई नहीं तुम्हारे पेरेंट्स ही थे। काइन ये सुन के हैरान रह जाता है, और फिर हमें कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। काइन के पेरेंट्स और यूया कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और फिर उन्हें एक एंजल समन करती है और फिर वो लोग गॉड के पास होते हैं। गॉड उन्हें सब बताते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। उनकी पूरी टीम एरन को मारने जाती है, पर एरन बहुत पावरफुल था और वो सभी लोगों को मार देता है, जिसमें काइन की मॉम भी थी। और ये देख के काइन के डैड उसे मारने जाते हैं, पर वो उन्हें भी मार देता है और यूया जाकर उस पर अटैक कर देता है और एरन को सील कर देता है। दूसरी तरफ काइन फाइट करते हुए ये सारी बातें सोचता है और कहता है कि वो ये सब चीजें दोबारा नहीं होने देगा और वो पूरी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा, और इस बार वो डेरेन को हरा देता है। फाइट खत्म होते ही वो दौड़ के यूया के पास जाता है और पूछता है मॉम डैड कहाँ है, पर वो देखता है यूया के मेंशन के पीछे उनकी कब्र है और यूया भी वही है। यूया कहता है वो हमेशा तुम्हारी फिक्र करते थे, वो कुछ भी करके बस तुम्हारे पास जाना चाहते थे। काइन कब्र पे हाथ रख के रोने लगता है। काइन यूया को थैंक्स करता है उसके पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए, और यूया काइन को वो कुकी दे देता है और उससे कॉफी के लिए पूछता है, पर काइन मना कर देता है और कहता है उसे अपनी वर्ल्ड में वापस जाना होगा, और वहाँ से भागने लगता है। यूया उसे रोक लेता है और कहता है तुम ऐसी हालत में जाओगे। फिर वो काइन को मैजिक से पहले जैसा कर देता है और उसे हाकू को साथ में ले जाने के लिए कहता है, और डेरेन उसे बेबी ड्रैगन भी ले जाने के लिए कहता
है और उसका नाम गिन था। काइन जाने लगता है और यूया उसे एक स्वॉर्ड देता है किंग को देने के लिए और फिर काइन वहाँ से चला जाता है। काइन अपने मेंशन में आता है और सिल्विया उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। सिल्क और टेलेस्टिया भी उसके पास जाते हैं और काइन तीनों से माफी मांगता है उन्हें परेशान करने के लिए। सिल्क काइन को कुकीज देती है जो उसने टेलेस्टिया के साथ मिलकर बनाई थी। काइन ये देख के इमोशनल हो जाता है और वो कुकीज खाने लगता है। एंड सीन में सिल्क और टेलेस्टिया काइन को घुटने पर बैठने के लिए कहते हैं और काइन बैठ जाता है। काइन किंग को यूया के बारे में सब कुछ बता देता है कि यूया ने उसे ट्रेन किया है और वो किंग को स्वॉर्ड भी देता है और वो वही कटाना थी जो यूया यूज किया करता था और कहता है उसे यूया ने 5 साल ट्रेन किया है। किंग पूछते हैं 5 साल कैसे हो सकता है। फिर एरिक काइन से कहते हैं जब तुम गायब थे तब गिल्ड से तुम्हारे लिए एक नोटिस आया है कि काइन ए रैंक में है और वो कोई टास्क नहीं कर रहा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। काइन ये सुन के घबरा जाता है। सीन चेंज होता है, काइन गिल्ड मास्टर के साथ होता है। वो काइन को सब कुछ बताते हैं और कहते हैं टिवाना तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और तुमने अभी कोई टास्क नहीं करा तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और वो उसे टास्क देते हैं और बताते हैं उसे ग्रासिया से रॉयल कैपिटल के रास्ते के गुंडों को पकड़ के लाना है। सीन चेंज होता है, काइन अपना टास्क पूरा करने निकल जाता है और वो ऊपर से उड़ते हुए गुंडों को ढूंढ रहा था और वो उसे मिल भी जाते हैं। काइन नीचे जाता है और देखता है वहाँ मिली, नीना और परमा के फादर थे। मिली को चोट लगी हुई थी और काइन उसे हील करता है। फिर वो गुंडे काइन को कुछ भी बोलने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। काइन यूया की स्वॉर्ड लेकर उनसे फाइट करने जाता है और बहुत आसानी से सारे गुंडों को हरा देता है। मिली काइन से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। काइन बताता है उसे गिल्ड से सब्जुगेशन टास्क मिला है। मिली चौंक जाती है और कहती है तुम सिर्फ 12 साल के हो और तुमने अभी ही खुद को रजिस्टर करवाया है। नीना कहती है सब्जुगेशन टास्क सी रैंक से ऊपर के एडवेंचरर्स के लिए होता है। फिर काइन उन्हें अपना गोल्ड कार्ड दिखाता है। मिली और नीना कहते हैं तुमने बी और सी रैंक स्किप कर दिया और तुम ए रैंक में हो। काइन कहता है बहुत सारी चीजें हुई जिनके चलते उसे ए रैंक में प्रमोट कर दिया गया। परमा के फादर कहते हैं कि इन गुंडों का क्या करना है। काइन कहता है वो उन्हें देख लेगा। फिर काइन उन गुंडों को खुद किंगडम ले जाता है और उन्हें देखकर लोग बातें बना रहे थे कि इन्हें कुछ शर्म है कि नहीं। उन गुंडों को भी काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि वो एक बच्चे से हार गए। फिर वो लोग परमा के फादर को उनके घर छोड़ देते हैं। परमा भी बाहर आ जाती है और वो गुंडों के बारे में पूछती है। उसके फादर उसे सब कुछ बता देते हैं। परमा कहती है तुम आज स्कूल भी नहीं गए फिर भी तुम्हारे पास कितना काम है और तुम एक बैरन हो तो तुम्हें उसका काम अलग करना पड़ता होगा। मिली और नीना ये सुन के चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम बैरन बन गए और हमें तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। काइन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो उसे सिर्फ काइन कहकर बुला सकते हैं। मिली काइन को हक कर लेती है और कहती है मुझे तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। काइन खुद को छुड़ाता है और कहता है उसे गिल्ड जाना होगा रिपोर्ट करने। मिली और नीना भी उसके साथ जाने लगते हैं। काइन गिल्ड में होता है और रेटिया को रिपोर्ट देता है और मिली और नीना को पहले वाले 3 गुंडे दोबारा छेड़ने लगते हैं। मिली और नीना उन्हें इग्नोर करके जाने लगते हैं और वो गुंडा मिली के कंधे पे हाथ रखने का ट्राई करता है पर काइन उसे रोक लेता है और वो उन्हें वापस जाने की धमकी देता है और वो कहते हैं तुम हो कौन। फिर उन्हें अचानक से याद आता है ये तो काइन है जिसने उन्हें पहले भी मारा था और वो तीनों काइन से काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वहाँ क्लॉड भी आ जाता है और वो तीनों गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। क्लॉड काइन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। काइन कहता है वो बस अपने दोस्तों के साथ आया था। क्लॉड पूछता है तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। मिली क्लॉड को हाई करती है और क्लॉड हैरान रह जाता है और यहाँ हमें पता चलता है क्लॉड मिली का भाई है। लीना पूछती है तुम तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। मिली बताती कि वो लोग काइन के ट्यूटर थे जब वो 5 साल का था। क्लॉड कहता है वो लोग सब साथ में है तो उन्हें ड्रिंक से सेलिब्रेट करना चाहिए। लीना उसे मारती है और कहती है तुम्हें तो बस ड्रिंक करने का बहाना चाहिए। वो लोग ड्रिंक करते हैं और क्लॉड पूछता है तुम लोग आज मिले कैसे। मिली बताती कि वो लोग एस्कॉर्ट मिशन में थे और उन्हें कुछ गुंडों ने रोक लिए थे। फिर काइन ने उन गुंडों से फाइट किया और उन्हें बचाया। नीना कहती है काइन पहले से ही ए रैंक में है। क्लॉड काइन से कहता है तुम इतनी जल्दी ए रैंक में कैसे आ गए। फिर क्लॉड कहता है कि मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, तुम पहले से इतने स्ट्रॉन्ग हो और तुमने स्कूल एग्जाम में भी मुझे अच्छी टक्कर दी। मिली ये सुन के हैरान हो जाती है और कहती है क्लॉड ने बिना मैजिक यूज करे बस अपनी स्वॉर्ड से ही खुद को ए रैंक तक लाया है। नीना कहती है काइन मार्ग्रेव का कोई नॉर्मल बेटा नहीं है और वो तो बैरन भी बन चुका है। ये सुन के लीना और क्लॉड हैरान रह जाते हैं। क्लॉड काइन से उसके रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। फिर मिली काइन से पूछती है तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। काइन मन में सोचता है वो इन सबको सच तो नहीं बता सकता ना कि उसे गॉड ने ट्रेन किए हैं। फिर मिली कहती है वैसे भी तुमने बचपन में रेड ड्रैगन को मारा था। क्लॉड कहता है रेड ड्रैगन तो एसएस लेवल के होते हैं। फिर मिली और नीना उसे अपना मैजिक बैग दिखाते हैं। लीना मिली से पूछती है इस बैग की कैपेसिटी कितनी है। मिली कहती है उसे नहीं पता क्योंकि वो उसे कभी भर ही नहीं पाई। फिर लीना काइन से पूछती है कि उसे वो बैग कहाँ से मिले। काइन कहता है कि उसने खुद बनाया है। नीना कहती है कि काइन ने उसे बताया था कि उनके बैग में एक मेंशन आराम से फिट हो सकता है। लीना काइन से कहती है कि उसने बैग कैसे बनाया और उसका बैग तो ज्यादा कुछ होल्ड भी नहीं कर पाता। काइन कहता है कि वो लीना के लिए भी एक बना देगा। फिर लीना काइन को हक कर लेती है। काइन को अचानक से याद आता है कि कल उसका स्कूल है और वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं गया है तो उसे बहुत सारा पढ़ना होगा। क्लॉड कहता है कि तुम एक नोबल हो और तुम बैरन बन चुके हो तो तुम्हें स्कूल जाने की क्या जरूरत है। काइन कहता है कि उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और इसलिए वो स्कूल जाता है। नीना काइन को हक करने के लिए उठती है पर काइन वहाँ से भाग जाता है। क्लॉड कहता है कि उन्हें काइन की कुछ हेल्प करनी चाहिए। फिर वहाँ रेटिया आती है और बताती है कि उन्हें एडवेंचरिंग क्लास के लिए टीचर की जरूरत
जरूरत है क्योंकि जो टीचर था उसे चोट लग गई है। सीन चेंज होता है, अगले दिन काइन की मैजिक क्लास होती है। टीचर बताती है कि उन्हें अपना सबसे पावरफुल स्पेल यूज करना है। काइन खुश होता है और सोचता है जो उसे यूया ने सिखाया है वो अब उसे यूज कर सकता है। टीचर काइन से कहती है कि उसे स्कूल ग्राउंड में मैजिक यूज करना अलाउड नहीं है, वो बस लेसन ऑब्जर्व करेगा क्योंकि उसका बिगनर लेवल मैजिक भी बहुत पावरफुल है। और ये सब चारों एडवेंचरर्स भी देख रहे थे। फिर अगली क्लास एडवेंचरिंग की होती है। टीचर अपना नाम बोगन बताता है और कहता है उसने गिल्ड से कुछ एडवेंचरर्स को बुलाया है बच्चों को ट्रेन करने के लिए। एडवेंचरर्स को देखकर बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। फिर टीचर बताता है क्लॉड और लीना ए रैंक एडवेंचरर हैं और मिली और नीना बी रैंक एडवेंचरर्स हैं। क्लॉड सभी को अपना गिल्ड कार्ड दिखाने के लिए कहता है पर काइन अपना गिल्ड कार्ड नहीं निकालता और क्लॉड उससे रीजन पूछता है। काइन कह देता है वो भूल गया क्योंकि अगर वो अपना गोल्ड कार्ड दिखाएगा तो सारे बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएंगे। क्लॉड कहते हैं कि अब से तुम अपना गिल्ड कार्ड हमेशा अपने साथ रखना। फिर वो लोग बच्चों को मॉक बैटल के लिए ट्रेन करते हैं। काइन खुश होता है और सोचता है कि उसे क्लॉड को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा, पर काइन से पहले ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे खड़े थे। पर एडवेंचरर्स का प्लान था कि वो काइन से लास्ट में फाइट करेंगे और काइन की स्किल्स देखकर सारे बच्चे हैरान रह जाएंगे और काइन क्लास का हीरो बन जाएगा। काइन से वेट नहीं हो रहा था पर ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और काइन लास्ट में था। और फाइनली काइन की टर्न आती है और वो लोग बैटल स्टार्ट करने ही वाले थे पर बेल बज जाती है और काइन रोने लगता है। काइन क्लॉड से बैटल करने की रिक्वेस्ट करता है पर क्लॉड बाय कर देता है। काइन गुस्से में फॉरेस्ट में जाता है और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। काइन बहुत पावरफुल मैजिक यूज करता है और एक नाइट ये देख लेता है और कहता है प्रिंस ऑफ डार्कनेस वापस आ गया है। गार्म अपनी आर्मी लेकर जंगल में जाता है। काइन का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपना हैंकी छोड़कर चला जाता है। गार्म देखता है फॉरेस्ट में कुछ भी नहीं था, फिर उसकी नजर उस हैंकी पे जाती है और वो समझ जाता है कि फिर से काइन ही था। किंग काइन को बताते हैं कि गार्म ने अर्जेंट मैसेज भेजा है कि वो ग्रासिया वापस जा रहे हैं क्योंकि प्रिंस ऑफ डार्कनेस जंगल में वापस आ गया है। किंग काइन से पूछते हैं क्या गॉड ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। काइन मना करता है और किंग उससे पूछते हैं क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। काइन कहता है कि वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस मैं ही था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को और आयरन कहता है उसकी सील कमजोर हो रही है और वो जल्दी वापस आएगा उन बूढ़े गॉड्स के लिए। काइन अपने डैड से डांट खाता है उसकी हरकतों के लिए। काइन की समनिंग मैजिक की क्लास होती है। टीचर कहती है क्या काइन वॉन सिल्फर्ड भी यहाँ है। काइन कहता है मुझे पता है, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूँ और वो साइड में जाने लगता है। टीचर बताती है वो लोग अटैक मैजिक यूज नहीं कर रहे हैं तो काइन भी पार्टिसिपेट कर सकता है और उसके लिए उन्होंने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया था जिसका नाम ग्रैट है। वो बताता है समन मैजिक दो टाइप के होते हैं। पहला जिसमें किसी मॉन्स्टर से पहले अच्छी बॉन्डिंग बना लेना और फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, जैसा कि काइन ने गिन और हाकू के साथ किया था। और दूसरा मैजिक सर्कल से मॉन्स्टर को समन करना और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर कोई बच्चा किसी मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाता है तो वो मॉन्स्टर तुरंत गायब हो जाएगा। फिर ग्रैट उनको एक पेपर देता है। बच्चे उस पेपर की मदद से छोटे मॉन्स्टर्स को समन करते हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर उनमें से एक बच्चा एक बड़ा मॉन्स्टर को समन करता है पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाता और वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। सारे बच्चों के बाद फिर काइन की बारी आती है। काइन मॉन्स्टर समन करने जाता है। ग्रैट कहता है तुम अपना सारा मैजिक यूज कर सकते हो। काइन मॉन्स्टर समन करने लगता है और काइन का मैजिक देख के ग्रैट भी घबरा जाता है और काइन को रुकने के लिए बोलता है पर काइन कुछ नहीं कर पा रहा था। काइन एक डीमन को समन करता है। वो डीमन कहता है किसी इंसान ने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को क्यों समन किया। काइन फ्लैश यूज करता है। काइन सोचता है अगर ये प्रिंस ऑफ डार्कनेस है मतलब ये एरन की साइड से है। वो डीमन काइन का स्टेटस चेक करता है और काइन को ये पता चल जाता है। वो काइन के पास जाने लगता है और काइन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर वो डीमन काइन के आगे झुक जाता है और कहता है मुझे मत मारो गॉड के चोजन वन, मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत खुशी होगी। अगर तुम चाहो तो मैं अपने पूरे डीमन क्लैन को बुलाकर एक पूरे नेशन को तबाह कर सकता हूँ। काइन कहता है वो किसी नेशन को तबाह नहीं करना चाहता और उसे किसी डीमन क्लैन की जरूरत नहीं है। डीमन अपना नाम सैथ बताता है। काइन सैथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। सैथ कहता है तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो जब तुम्हें किसी नेशन को खत्म करना हो और वो वहाँ से चला जाता है। काइन ग्रैट से कह देता है कि उसने प्रिंस ऑफ डार्कनेस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। फिर उनकी क्लास खत्म हो जाती है। काइन सोचता है उसने सब संभाल लिया पर ग्रैट किंग को सब बता देता है। किंग काइन से पूछते हैं तुमने किसे समन किया था। काइन बताता है उसने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया था और ये सुन के वो हैरान रह जाते हैं। किंग कहते हैं तुमने उसे वापस भेज दिया ना। काइन कहता है हाँ मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तीनों घबरा जाते हैं। किंग कहते हैं तुम्हें पता भी है अगर वो लड़ने पे उतरा तो वो पलक झपकते ही एक झटके में रॉयल कैपिटल को तबाह कर सकता है। ग्रैट कहता है डीमन तक तो ठीक था पर तुमने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया, तुम्हारे पास कितना मैजिक है। किंग कहते हैं हो सकता है फर्स्ट किंग के साथ ट्रेनिंग करने पे काइन का मैजिक बढ़ गया हो। ग्रैट को कुछ समझ नहीं आता और किंग काइन को अपना स्टेटस शो करने के लिए कहते हैं और वो ग्रैट से कहते हैं कि अगर उसने यहाँ की बात किसी और को बताई तो उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। फिर काइन अपना स्टेटस ओपन करता है और वो लोग देखते हैं काइन को डेमी गॉड का टाइटल मिला है। ग्रैट काइन के आगे झुक जाता है और कहता है तुम गॉड हो। मंत्री कहता है क्या हमें तुम्हें लॉर्ड काइन कहना चाहिए या मास्टर काइन। काइन कहता है इन सब की कोई जरूरत नहीं है। किंग कहते हैं क्या तुम हमारा किंगडम डिस्ट्रॉय कर दोगे, तुम तो पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकते हो। काइन कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर किंग कहते हैं अगर तुम चाहो तो ये किंगडम मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
दूंगा। किंग काइन को वाइकाउंट बनाना चाहते हैं और उसे एक अपना शहर दे देंगे, और अगर वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाया तो वो उसकी एंगेजमेंट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि काइन अगर एक शहर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो वो पूरे नेशन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। सीन चेंज होता है, काइन सिल्विया को सब कुछ बता देता है। सिल्विया कहती है कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, पर फिर वहाँ कोलन आ जाता है और कहता है कि एक बुरी खबर है। काइन के बड़े भाई जीन ने संदेश भेजा है कि ग्रासिया के जंगलों में मॉन्स्टर्स बहुत तहलका मचा रहे हैं। काइन जीन के पास जाता है और वो काइन को बताता है पिछले 2 महीने से देखा गया है कि जो भी एडवेंचर्स जंगल में जाते हैं मॉन्स्टर्स उन पे हमला कर देते हैं। इसलिए जीन ने हाई रैंकिंग एडवेंचर्स को जंगल में भेजा और पता चला जंगल में मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ दशक पहले जब मॉन्स्टर्स ने ग्रासिया में बहुत तबाही मचाई थी, वैसी ही सेम सिचुएशन फिर से हो रही है। इसलिए जीन ने ये सब गांव को बताया और एडवेंचरर्स को बुलवाया। वो लोग ज्यादा नाइट्स और सैनिकों को भी जंगल में नहीं भेज सकते, वरना लोग डर जाएंगे और ग्रासिया छोड़ के चले जाएंगे। काइन कहता है वो खुद जाकर देखेगा जंगल में क्या हो रहा है। जीन कहता है वो किसी नोबल घराने के सदस्य को इतना बड़ा रिस्क लेने नहीं दे सकता। फिर काइन उसे अपना गोल्ड कार्ड दिखाता है। फिर काइन उसे रेड ड्रैगन के बारे में भी बताता है और जीन उसे जाने की परमिशन दे देता है। काइन पहले गिल्ड में जाता है ताकि उसे जंगलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पर वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है ये लोग आजकल बच्चों को भी मिशन पे भेजने लगे हैं, और वो काइन से उसका एडवेंचरस कार्ड दिखाने को कहती है। काइन अपना कार्ड दिखाता है और वो गोल्ड कार्ड देख के हैरान रह जाती है। फिर वहाँ रूडी आती है और वो काइन को बताती है जंगल में मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जंगल के पास भी जाना बहुत मुश्किल हो गया है, और उन मॉन्स्टर्स ने एडवेंचरर्स को काफी घायल कर दिया है। और वहाँ मिली और नीना आते हैं। उन्हें भी जंगल ही जाना था, पर वो क्लॉड और लीना का वेट कर रहे थे क्योंकि उनका अकेले जाना सेफ नहीं है। काइन अकेले ही जंगल जाता है और वो वहाँ हाकू और गिन को समन करता है। फिर काइन मॉन्स्टर सर्च करता है और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उन्हें मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं जिन्हें वो खत्म कर देते हैं। फिर काइन को लगता है कि उसे सैथ को बुलाना चाहिए। काइन सैथ को समन करता है और बताता है कि उसका सर्च काम नहीं कर रहा है और उसे जंगल में कोई अजीब सी पावर महसूस हो रही है। सैथ को भी ये महसूस होता है और वो कहता है जंगल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो सब हाई लेवल के हैं। काइन उसे और इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहता है। सैथ कहता है मेरे पास कोई है जो इस चीज में माहिर है, क्या मैं उसे बुला सकता हूँ? काइन हाँ करता है और सैथ डालमीशिया को समन करता है। डालमीशिया काइन को देखकर कहता है ये बच्चा कौन है? सैथ उसे सब बताता है और डालमीशिया काइन के आगे झुक जाता है। सैथ बताता है डालमीशिया 4 हेवनली किंग्स में से एक है। डालमीशिया अपना काम शुरू करता है और बहुत सारे रेड ड्रैगन्स जंगल के बाहर निकलते हैं। काइन उन्हें खत्म करता है और ये देख के सैथ और डालमीशिया काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। काइन उन्हें जंगल का ध्यान रखने के लिए कहता है और वो मॉन्स्टर्स लेके शहर की तरफ जाता है। काइन एडवेंचरर्स को वो मॉन्स्टर्स दिखाता है और कहता है जंगल के अंदर और ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। इधर डालमेशिया को सर्च करने पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी और करीब मत आना। सैथ कहता है क्या तुम पहले की तरह लड़ सकते हो? डालमेशिया कहता है उसने काफी टाइम से लड़ाई नहीं की है तो वो गारंटी नहीं दे सकता। फिर वो दोनों जंगल के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। जंगल के अंदर और कोई नहीं एरन था। उसे उन दोनों के आने का पता चल जाता है और वो समझ जाता है ये लोग जो भी हैं पर गॉड के फॉलोवर नहीं है। सैथ और डालमेशिया देखते हैं जंगलों के अंदर बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स की सेना है। एरन अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि जाओ सारे इंसानों को मार डालो। गेम फिर से शुरू हो गया है। डालमेशिया कहता है कि उन्हें ये सब काइन को बताना चाहिए। सैथ काइन के पास जाता है और उसे सब बताता है। काइन रूडी से कहता है कि वो उसके भाई जीन को सब बता दे। लीना और क्लॉड को एडवेंचरर्स की आर्मी तैयार करने के लिए कहता है और वो जंगलों के अंदर जाएगा मॉन्स्टर से लड़ने। वहाँ टिवाना आ जाती है और काइन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बताती है उसे गांव से मैसेज मिला और वो यहाँ आ गई और नाइट्स की आर्मी भी आ ही रही है। टिवाना भी काइन के साथ जाने के लिए कहती है पर काइन कहता है कि तुम शहर के नाइट्स को लीड करना और शहर को प्रोटेक्ट करना। फिर सैथ और काइन जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उधर डालमेशिया मॉन्स्टर्स से अकेले फाइट कर रहा था। काइन और सैथ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। काइन समझ जाता है कि जंगलों के अंदर एरन उसका वेट कर रहा था। एरन कहता है जल्दी आओ बूढ़े गॉड्स के फॉलोवर, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। सीन चेंज होता है। टिवाना काइन से बाकी एडवेंचरर्स के बारे में पूछती है। क्लॉड कहता है वो काइन का दोस्त है। लीना कहती है वो क्लॉड की वाइफ है। मिली खुद को काइन का ट्यूटर बताती है और नीना कहती है वो काइन की लवर है। सैथ का प्लान था काइन जंगल के अंदर जाए एरन से लड़ने के लिए और वो इन मॉन्स्टर्स को शहर की तरफ जाने से रोकेगा। काइन जंगल के अंदर जाता है और इधर लोग शहर खाली करके जा रहे थे। नीना मॉन्स्टर सर्च करती है और उसे पता चलता है बहुत सारे मॉन्स्टर तेजी से शहर की तरफ आ रहे हैं। वो इतने ज्यादा थे कि नीना उन्हें गिन भी नहीं पाती। मिली उन्हें रोकने के लिए अकेले ही जाने लगती है। नीना भी उसके साथ जाने लगती है। क्लॉड और लीना डिसाइड करते हैं कि वो भी उनके साथ जाएंगे। सैथ अपने जूनियर्स को समन करता है और वो पूछते हैं ऐसा क्या हो गया जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस ने उन्हें समन किया। सैथ कहता है उसे अपने फ्रेंड की हेल्प करनी है। जूनियर्स कहते हैं वो फ्रेंड कितना महान होगा जिसने प्रिंस ऑफ डार्कनेस से हेल्प मांगी। फिर वहाँ डालमेशिया भी आ जाता है और उसे देख
के वो लोग हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं ग्रेट डेलमीशिया यहाँ क्या कर रहे हैं। डेलमीशिया बताता है सेथ के फ्रेंड ने उससे भी हेल्प मांगी है और उस फ्रेंड ने सेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। जूनियर्स पूछते हैं वो फ्रेंड है कौन। डेलमीशिया बताता है वो डेमी गॉड है। सेथ कहता है वो उन्हें बाद में सब समझा देगा, पर अभी उन्हें इस जंगल को प्रोटेक्ट करना है और मॉन्स्टर्स को मारना है। सारे लोग अपने काम में लग जाते हैं और मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। काइन भी अपने रास्ते में मॉन्स्टर्स को खत्म करते जा रहा था। काइन एरन तक पहुंच जाता है और वहाँ एक ब्लैक ड्रैगन था जो काइन से कहता है तो वो तुम ही हो, मैं उन बूढ़े गॉड से और क्या ही उम्मीद करूं। काइन कहता है तुम ही हो एरन, द गॉड ऑफ एम्यूजमेंट। एरन का थोड़ा सा हिस्सा ही आजाद हुआ था, इसलिए उसे ब्लैक ड्रैगन की बॉडी लेनी पड़ी। एरन कहता है देखते हैं इस गेम में मॉन्स्टर सारे इंसानों को मार पाएंगे, और इतना कह के वो काइन की तरफ अटैक करता है। चारों एडवेंचरर्स जंगल पहुंचते हैं और वो उन डेमंस को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो हवा में उड़ रहे थे। सेथ सबको बुलाता है और कहता है बाकी का अब इंसान संभाल लेंगे। नीना देखती है बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स इसी तरफ आ रहे हैं। क्लॉड और मिली उनसे फाइट करते हैं। एरन काइन से कहता है तुम्हारी आंखें बिल्कुल उन लोगों की तरह हैं जिन्होंने मुझे सील किया था। काइन कहता है वो मेरे ही मॉम डैड थे। एरन काइन की तरफ अटैक करता है। काइन इन्फर्नो यूज करता है और एरन को कुछ नहीं होता। इधर चारों एडवेंचरर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और उन्हें रोक रहे थे। क्लॉड कहता है जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वो लोग ड्रिंक से सेलिब्रेट करेंगे। लीना इस बार उसे ड्रिंक करने से नहीं रोकती। एरन काइन पे अटैक करते ही जा रहा था और फिर काइन हाकू और गिन को समन करता है। एरन हाकू को घायल कर देता है और उस पर अटैक करता ही जा रहा था। दूसरी तरफ अब नीना का सारा मैजिक खत्म हो चुका था। लीना क्लॉड और मिली को वहाँ से जाने के लिए कहती है। क्लॉड उसे मना करता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो लीना को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पर अब क्लॉड और मिली भी थक चुके थे। फिर वहाँ टिवाना आती है और वो अपने साथ शहर के लोकल नाइट्स को भी लाई थी और वो एडवेंचरर्स को जाने के लिए कहती है, पर क्लॉड कहता है कि वो लोग साथ मिलकर फाइट करेंगे। एरन गिन और हाकू पे अटैक करते जा रहा था और दोनों बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। काइन कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे प्रोटेक्ट भी करते हो। फिर काइन ओवरलोड करता है और उससे बहुत तेज लाइट आती है और ये लाइट एरन ने तब भी देखी थी जब उसे सील किया गया था। काइन एरन पे अटैक करता है और ये लाइट चारों एडवेंचरर्स भी देख रहे थे। उनके साथ साथ सारे किंगडम के लोगों को ये लाइट दिखाई दे रही थी। काइन अपनी पूरी पावर से एरन की तरफ अटैक करता है पर उसे गिन और हाकू रोक लेते हैं। फिर वहाँ सेथ और डेलमीशिया आते हैं और कहते हैं तुम्हें इतना डिस्ट्रक्शन करने की क्या जरूरत थी। वो बताते हैं सब खत्म हो गया है और सारे मॉन्स्टर्स जंगल की तरफ वापस जा चुके हैं और काइन ने सबको प्रोटेक्ट कर लिया है। एडवेंचरर्स काइन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सीन चेंज होता है। किंग काइन से पूछते हैं वो आसमान में कैसी लाइट थी। काइन बताता है वो ब्लैक ड्रैगन से लड़ रहा था और उसने एक पावरफुल स्पेल यूज किया था जिससे कैपिटल के लोगों को लगा कि गॉड ने किसी को भेजा है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। काइन बताता है उसका इंटरमीडिएट मैजिक काम नहीं कर रहा था और उसने एम्परर लेवल मैजिक यूज किया। किंग और मंत्री चौंक जाते हैं पर एरिक हंस रहे थे। किंग पूछते हैं हवा में उड़ते हुए मैजिक कौन कर रहा था। काइन बताता है वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस था और उसके जूनियर्स थे। ये सुन के किंग काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, पर मंत्री और एरिक उन्हें मना कर देते हैं। फिर किंग डिसाइड करते हैं कि काइन को तोहफे के रूप में उसका खुद का डोमेन देंगे। अगले दिन किंग सभा के सामने उसे डोमेन देते हैं और काइन उसके लिए उन्हें थैंक यू करता है। सीन चेंज होता है। काइन अपनी तीनों फियोन्से को ये सब बताता है। टिवाना उसे हक करती है और बताती है उसे डोरेंथॉल में शिफ्ट होना होगा और अपना खुद का शहर बनाना होगा क्योंकि डोरेंथॉल दूर था। टेलेस्टिया कहती है वो अपने फादर से कह के उसे चेंज करवाएगी, पर काइन उसे रोक लेता है और कहता है वो बहुत एक्साइटेड है एक नई जगह में शहर बसाने के लिए। सीन चेंज होता है। काइन डोरेंथॉल पहुंचता है। वॉचमैन काइन का गिल्ड कार्ड देख के हैरान रह जाता है। सीन चेंज होता है। किंग के पास काइन की कंप्लेन जाती है। नाइट बताता है जब काइन को वेलकम पार्टी में बुलाया गया था तब उसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। काइन उन्हें अच्छा सबक सिखाता है पर उसकी वजह से पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था। और तो और कैफे में कुछ लोग एक लड़की से बदतमीजी कर रहे थे और वो लोग एडवेंचरर्स थे, पर काइन उन्हें लात मार के वहाँ से भगा देता है और उसके लिए उसे अरेस्ट भी किया गया था। ये सब सुन के किंग बहुत हैरान हो जाते हैं। सीन चेंज होता है। काइन सिनको टेलेस्टिया के साथ चाय पी रहा था। फिर वहाँ अचानक से सेथ आ जाता है और रोते हुए कहता है उसकी वाइफ ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसे पता चल गया कि सेथ ने उस पर चीट किया है। फिर वहाँ सेथ की वाइफ आ जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो अपना नाम लफाने वॉन डार्स्टाइन बताती है। सिल्क और टेलेस्टिया को वो बहुत पसंद आती है। फिर काइन खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लफाने काइन से पूछती है कि उसे सेथ जैसे इंसान का क्या करना चाहिए। काइन कहता है कि सेथ किसी और लड़की की तरफ देख भी कैसे सकता है जब उसके पास इतनी सुंदर वाइफ है। ये सुन के लफाने शर्माने लगती है। सेथ कहता है कि शादी के पहले लफाने बहुत अच्छी लड़की थी पर अब वो बदल गई है। लड़कियां शादी के बाद मॉन्स्टर्स बन जाती हैं, तो काइन तुम इस चीज का ध्यान रखना। सिल्क और टेलेस्टिया इस चीज पे सेथ को चिल्लाते हैं और बताते हैं कि उसने गलत किया है। काइन मन में कहता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके लिए ये सब वार्निंग है। लफाने काइन से कहती है कि तुमने अगर कभी इन गर्ल्स को रुलाया तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर वो सेथ को माफ कर देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नाइट कहता है इतना ही नहीं, काइन ने चर्च में भी हंगामा किया है। गिल्ड और अंडरग्राउंड गिल्ड के कुछ लोग प्रीस्ट को मारने गए थे, पर काइन पहले से ही वहाँ था और उसने गिल्ड के लोगों पे अटैक कर दिया। और इतना ही नहीं, काइन ने अपना खुद का एक बहुत बड़ा कासल भी बना लिया। टेलेस्टिया कहती है ये
तो मेरे फादर के कासल से भी बहुत बड़ा है। और वो तीनों का इनसे कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। ये था सीजन 1 का लास्ट एपिसोड। आई होप आप सबको सीजन 1 बहुत पसंद आया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।